أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله वालेकुम وبركاته. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। كيف حالكن يا أخوات يا عزيزات؟ अल्हम्दुलिल्लाह हालिना अल्हम्दुलिल्लाह। बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, एक बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टर नारीन भी बताते थे और आज हम लेसन में भी इससे मुतल्लिक एक चीज़ पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं, एक मिनट है, पेन वापस ले आओ मैं अपना। जी। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ ना, कैफा हालू कुन्ना, ठीक है, हालू कुन्ना, ठीक है। तो ये कुन्ना जो होता है ना, इंशाल्लाह किसी फॉर्म में पढ़ेंगे, ये खवातीन को एड्रेस करने के लिए होता है। लेकिन अगर सपोज हमारा मिक्स्ड मजमा है या एक भी आदमी है, तो फिर हम कहेंगे हालू कुम, ठीक है। मुजक्कर की ज़मीर आती है, आप कुरान मजीद में भी आज एक उस्लूब यहाँ पे नोट करेंगे, जब हम जनरल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर जो मुजक्कर होता है ना, उसका जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी ठीक है हालू कुन्ना, लेकिन यहाँ खवात सिर्फ खवातीन जब बैठी होगी, मैं आपको हालू कुन्ना की जगह कुम भी कहूंगी तो इट्स ओके, ठीक है। चले, ये एक छोटी सी चीज थी। अच्छा, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो उसके अंदर भी कुम वाली होती है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आज इसको हम थोड़ा सा नोट करेंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हमने अपना सबक शुरू करते हैं। हम इंशाल्लाह सफ़ा नंबर 6 इशारा सी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आज इसमें आयत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, 43 से 46 तक। तो अगर हम अपना पूरा इसको एक दफ़ा क्विकली दोहरा लें, तो हमने क्या किया था क्यूसी वन में हमने पढ़ा था, नमाज का कोर्स था, ठीक है। उसमें हमने सूरह फातिहा और बाकी दीगर अस्कार वगैरह सीखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने QC2 में दोबारा से सूरह फातिहा एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ी थी, इशारे हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हिदायत किन लोगों को मिलती है किन लोगों को नहीं मिलती, इंसानियत के तीन ग्रोह जो थे, अहम ग्रोह, यानी उसमें अल्लाह ताला ने कैटेगराइज किया। फिर उसके बाद हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा कि वो पहले इंसान थे जिनको हिदायत से नवाजा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने भी 6 पेज स्टार्ट किया, उसमें थोड़ा सा पिछला टॉपिक चल रहा था, और अब क्या बात हो रही है, बनी इसराइल की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये कितनी तक देर तक चलेगी, 14 रुकू तक एटलीस्ट ये बात चलेगी, ठीक है। जिन्हें बनी इसराइल कैसी कौम थी, जिन्हें हिदायत तो मिली लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें, अगर हम इशारों के जरिए देखें, तो QC2 हमारा किस पे था, हमारे राइट हैंड पे था, ठीक है। QC3 हमारे लेफ्ट हैंड पे आ गया। हम इस तरह करके इशारे से कहते हैं। तो पहले हम यहाँ से अंगूठे से स्टार्ट करते थे एंड सो ऑन। तो अगर आप एक रेनबो सा बना लें इस तरह रखे, तो अब यहाँ छोटी उंगली से स्टार्ट हो रहे हैं इशारे, ठीक है। तो कोई एक बंदी जो है मुझे बता दे कि कौन से इशारे थे 6 छठे पेज पे, अब तक कौन से पढ़ लिए हैं, या अगर चारों बता दे बोनस के लिए। जी, कौन से पढ़ चुके हैं, टेस्ट हो जाए छोटा मुन्ना साहब का, बोले। हिदायत और नतीजा। बनी बनी इसराइल को इसराइल को दावत। दावत। हाँ। ये और काम करो, इस ये दिन से काम डरो। करो। ठीक है। तो ये नहीं, ये भी पक्के नहीं हुए आप लोगों को आज हम पक्के करते हैं। मेरा ख्याल है मैं बार बार पढ़ूँ इन्हें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, ठीक है। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था, हिदायत और नतीजा, ठीक है। हिदायत के साथ नतीजा भी आ गया, जिसको हिदायत मिलेगी उसके साथ क्या होगा और उसका नतीजा क्या होगा। फिर दूसरा भी एक हमने पढ़ा था, जो नहीं कदर करेगा उसका क्या होगा। फिर उसके बाद बनी इसराइल को दावत। अब आप याद है कि बनी इसराइल का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि छठे नंबर का दूसरा इशारा जो है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक काम करो और उस दिन से डरो, नेक काम करो उस दिन से डरो। अगर इसको एक सेंटेंस की सूरत में बनाया जाए, अगर आपको ऐसे याद होता है,
तो इसका शॉर्ट वैसे बन रहा था हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन, हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन। और हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो नेक, ताकि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। आप जैसे आपको इजीली याद होता है, मेन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें पता हो एक पेज पे क्या टॉपिक चल रहा है। ठीक है, ताकि जब हम तिलावत करें या जब सुने तो हमारे जहन में खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ देख लेते हैं इसका, हमने पिछली आयत से क्या ताल्लुक है उसका वो भी देख लेते हैं। आज का इशारा है नेक काम करो। पिछली आयत में अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, बनी इसराइल को मुसलसल नसीहत कर रहे हैं। ठीक है, एंड वाली लाइन क्या थी कि तुम जो है वो क्या ना करो, कि बताएं, हक को ना छुपाओ, हक और मिक्स नहीं करना ना ना अपने, खाओ। हाँ, मिक्स नहीं करना किसके साथ, बातिल के साथ। और हालांकि तुम जानते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी, हमने कहा था ये जो वाव था ना, इसका हालांकि वाला मीनिंग था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक्स में इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक काम करो, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अस्पाक देख लेते हैं। अस्पाक से हमें ये पता चल जाए कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तवाज़े इख्तियार करो, जिस बात का हुक्म देते हो उस पर अमल करो। ठीक है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो, मौत को याद करो कि खुशू पैदा करो, फिर खुद ब खुद नमाज का पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आज इंशाल्लाह इसके अंदर से हम टेक होम पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर अल्फाज देख लें, वोकेबलरी हमारे लिए कौन सी न्यू है। ये यहाँ पे तो 2211 लिखा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे आपको कोई भी वर्ड न्यू नहीं लगेगा, क्योंकि उर्दू में हम ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं, लफ्जी और फिक्री तर्जुमा कर लेते हैं। सबसे पहले तिलावत कर लेते हैं थोड़ी, चलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين। और कायम करो नमाज। ठीक है, अगर इसको आपने देखा, ये वाव के अंदर स्टैंडर्ड गैप नहीं आता, वाव फा और हमजा में। ठीक है, जो इस्तिफामिया वाला या क्वेश्चनिंग हमजा होता है। माइक्स काइंडली म्यूट करें। ठीक है, अच्छा जी। अब ये क्या लग रहा है, और नमाज कायम करो, ये क्या लग रहा है अगर मैं ऐसे इशारा करूं। फेल तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इशारे से आपको समझ आ जानी चाहिए। अमर। अकीम, हाँ, तो फिर इसका अमर। यस, अमर है। अमर क्या है, और जमा भी है, वाव अलिफ से पता चल रहा है। ठीक है, अब किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है, अस्सलाता। ठीक है, ये जबर से पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट वाली बात भी जहन में ले आए। ठीक है, वो जो हम करते होते हैं, मारने वाली वगैरह। अभी नहीं भी समझ आ रही तो इट्स ओके, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को पता है इस चीज का। अच्छा जी, इसके टुकड़े अगर करें, अगर मैं कहूँ आपको ये सिर्फ इतना सा फ्रेज दे दूँ तो कितने टुकड़े बनाएंगे। वाव अलग हो गया, ठीक है, अकीमो अलग हो गया, अल तीन। अलग हो गया, सलाह अलग हो गया। ठीक है, और कायम करो नमाज, व आतु ज़काता। ठीक है, अब यहाँ पे वाव जो है ये दोबारा से देखिए बिल्कुल जुड़ के आया है, ये और वाला है। अगर इसके टुकड़े करने हो, आतु, आतु क्या है, आतु, ये हमने फिल्म फेल पढ़ लिया। फिल्म ये भी अमर है। फिर अमर है, हाँ जी, ठीक जमा है, है। बिल्कुल, वावलिफ से हमें फिल्म पता है। फिल्म वेरी गुड, तो ये भी हमार आ गया। अज़काता, ठीक है, किस चीज का अदा करने की बात हो रही है, जक़ात अदा करने की बात हो रही है। ठीक है स्पेशली जी, स्पेशली ज़कात अज़्ज़कात है ना। स्पेशली, स्पेशली कह लें, अस्सलाह अज़्ज़का। ठीक है, ये इंशाल्लाह थोड़ी आगे जाके हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या हिसाब होता है, आप देखिएगा। अक्सर ये एल के साथ ही आ रहे होते हैं, फेल के बाद जो इस हमारा होता है, लेकिन देर आर ऑलवेज अदर रूल्स। ठीक है, तो ग्रामर में बाजी आप एक मेरे बात को, पूछ, जी जी पूछे। ये अतायाती से तो आतू नहीं ना बन रहा। नहीं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है सिस्टर, मेरा ख्याल है कि वही QC3 वाला फेल ही है, आता युक्ति आती। ठीक है, मेरा ख्याल है ये वही वाला है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ेंगे, आप बुक में देखिएगा उसमें तो बुक। बाजी वो ईती बनता था ना, अमर। हाँ, उसमें ईद ही पढ़ बनता था। ठीक है, अच्छा जी। सिस्टर सहला,
इसको ज्यादा गड़बड़ ना किएगा। मुझे भी घुमा देंगी आप ना इसका। सॉरी बच्चा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, अक्सर हो जाता है जब कोई सवाल पूछ लेना, स्पेशली एकदम से बंदा ही घूम जाता है। ये QC3 वाला फेल ही लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा सिस्टर, हाँ सिस्टर जी। साहला, एक और चीज देखा करें, थोड़ा सा तर्जमा भी चेंज हुआ है ना। हम्म। यहाँ देने वाला तर्जमा है, वहाँ आने वाला तर्जमा था ना। बिल्कुल। तो थोड़ा बस जी। नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये हमने पढ़ लेना है सब कुछ। ये पढ़ लेना इंशाल्लाह, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसीलिए ऊपर मुझे मेरे ख्याल से लिख देना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा चेंज, ये वाले जो है ना ये भी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेहतमंद वाले पढ़ रहे हैं, सुलासी ये वाले मजीद फी ही। अभी उन्हीं के आप देखेंगे कि कमजोर वाले भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये सारे कवर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें वर्का हूँ, इसके अंदर भी टुकड़े देख लें। ये भी अगर इसको जो है, ये दो टुकड़े हो गए। ठीक है। और ये भी क्या हो गया, इसी तरह अगर करें अमर, फिर अमर ही है। अमर ही हो गया। जमर का ठीक है, अमर जमन। ठीक हो गया। इरफाऊ। हाँ, इरकाऊ। ठीक हो गया। और ये वो वाला नहीं है, ये QC3 वाला नहीं है, ये कौन सा QC2 में हमने पढ़ा हुआ है। क्या इसका फेल लग रहा है। रका, फतह से। रका यरका। हाँ जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वही वाला है। इरका, इरका ऊ, ये वो वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये क्या, ये इसम आ गया, हमें पता है मा और हिंदा इसम है। ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये वाली कंस्ट्रक्शन जो है हम QC5 में पढ़ लेंगे क्या होती है। फिलहाल आप याद रख लें, मा अर्राकीन, रकू करने में। और यार राकीन क्या लग रहा है, राकीन उसमें ऐसे फाइल। इस्मुल फाइल की जमा। ठीक है ना। और ये यानून वाली ठीक। क्यों आई है, ये इंशाल्लाह हम मजीद आगे पढ़ेंगे QC5 में। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके थोड़ा सा तर्जुमा देख लेते हैं। और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ठीक है, सिंपल सा था। अच्छा, ये हमने इसकी डिटेल देख ली है थोड़ी बहुत। अब इसके थोड़े से शरह के पॉइंट्स देख लेते हैं। नमाज से हमें क्या, अल्लाह को याद करने, अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जिंदा करना और मजबूत करने में मदद मिलती है। अच्छा, इसके अंदर ये देखें, जैसे हमने QC1 में पढ़ा कि जब हम नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, वो हमने हदीस पढ़ी थी ना, अल्लाह ताला QC2 में हमने डिटेल में पढ़ी थी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम जब सूरह फातिहा शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं अपने बंदे को, है ना, याद है ना। तो उसको जहन में लेके आए कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा मौका दिया है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन, विदाउट एनी थर्ड पार्टी या कुछ। ठीक है ना। यानी आप समझ लें आपका अपना प्राइवेट VPN अल्लाह ताला के साथ हो जाता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला सुन भी रहे होते हैं, जवाब भी दे रहे होते हैं। ये तो हमारी वो है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला नहीं सुन रहे या कुछ, ये तो हमारी कोताही है या हमारी नैरो माइंडेडनेस, मैं तो इसको ये कहूँगी। तो हमें कभी भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, अल्लाह ताला तो सुनने वाला है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये रुकू करने वालों के साथ यहाँ पे अगर हम बाजमात नमाज पढ़ने की बात कर लें, तो इसका मैं थोड़ा सा तफसीर के अंदर पढ़ी थी कि जो यहूदी थे ना, बनी इसराइल, उनका अलग अलग से नमाज पहले वो पढ़ते थे, उनका अलग होता था। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो हुक्म आया था मुसलमानों को कि बाजुमात नमाज पढ़े। ठीक है। तो इसके अंदर एक वो पॉइंट भी है, जब इस्लाम आया और सारा, तो हम लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं। आपको तो पता है ना कि नमाज और ये चीज़ें जो हैं ये तो पिछली जो है उसके अंदर भी थी ना। कुरान से पहले जो किताबें आई थी उन लोगों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म था। तो जाहिर सी बात है हर एक का अलग अलग कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने जो भी उसके पैरामीटर्स रखे होंगे। लेकिन जब इस्लाम आया तो फिर अब हमने इस्लाम को ही फॉलो करना है। ठीक है। तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे अगर कोई नमाज पढ़ने जाता है, बाजमात पढ़ता है, एक तो उसको एक हदीस के मुताबिक उसको, एक अकेला बंदा जब, स्पेशली जो आदमी होते हैं उन पे तो फर्ज है ना, तो अकेला बंदा अगर घर में नमाज पढ़े बगैर किसी उज़र के पढ़े तो वो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है उसको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सी सिस्टर है, सिस्टर शहनाज जी, सिस्टर, सिस्टर आपकी आवाज चलेगी। जी। वर्क वकीमुस्सलाते, और नमाज कायम करो, व आतुज ज़का, और ज़कात अदा करो, वर्क मअर्राकीन, और रुकू करो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। जी।
सिस्टर तो नमाज। आपका कोई पॉइंट है यहाँ पे? जी जी, ये आगे डिटेल्स जो है ना वो भी पढ़ूं? आपको तो मैंने मैम वो पढ़ने का समझी नहीं नहीं कहा। है। मैम वो समझी नहीं, वो समझ रही है कि आपने पढ़ने के लिए कहा। सिस्टर मैंने तो आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने की बात कर रही हूँ। जी जी, आपने कहा है ना। अच्छा अच्छा, नहीं सिस्टर मैं पढ़ने की बात नहीं करी, जरा ध्यान से आ जाए ना। लेसन ध्यान से सुने, किचन से बाहर निकल आए, हांडी हुंडी रख दे, नाश्ते नुश्ते बस बंद कर दें और आ जाएं, गौर से सुने। ठीक है, मैं बात क्योंकि कर रही एक्चुअली हूँ। वो सिर्फ एक्चुअली लाइट का मसला था ना, तो वो अभी थोड़ी देर अच्छा पहले अच्छा। लाइट आई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है नहीं, कुछ वो नहीं। सिस्टर अक्सर ही बात कर रही थी कि नाश्ता और हांडी शांडी कुछ नहीं हो सकता, गैस के टाइमिंग्स हो गए ओ तो जा चुकी अच्छा, है। अल्लाह रहम करे बस हमारे पाकिस्तानियों पर। अल्लाह ताला अपनी खास रहमत करें और इन आजमाइशों से मैम भी सोलर चल रहा है। मैम सोलर चल रहा है, सोलर पे भी चल जाता है चूल्हा। चले, किसी का चलता है सिस्टर, किसी का नहीं चलता। अल्लाह ताला बस सबके लिए बहुत बेहतरीन आसानियां फरमाए इंशाल्लाह। ठीक है, जाहिर सी बात है हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। जो इंसान है वो भी तंग आ गए हैं, कुछ ना कुछ उनको हल तो करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं हम गैस और बिजली के मसलों से। ये तो हमारा पूरा दिन का काम होता है। ठीक है, तो अभी कुरान की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बल्कि आप लोगों के लिए एक आयत भी आ रही है आगे, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं सिस्टर शहनाज आपके लिए? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अ, नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। और वर्काउ मअर्राकीन का क्या मतलब है? बाजमात नमाज। ठीक है, यानी कि अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो हमें एक नमाज का सवाब कितने के बराबर होता है? 27 नमाजों के इक्विवेलेंट। और अगर मुझे बताएं हरम में जाके पढ़े तो कितना आता है? मस्जिदिल हराम में, जी, कितनी नमाजों का सवाब होता है? जल्दी से। 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। और इसी तरह फिर अगर हम उसके हरम की बात करें, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां पे, वहां कितने यार? 50,000। आज वो मुझे एक्चुअली फिगर भूल गया, लेकिन वहां पे थोड़ा सा उससे कम। और इसी तरह मस्जिद अक्सा की भी वो फजीलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, और सोशली अगर हमें क्या फायदा होता है? एक चीज तो हमें पता है, इस्लाम जो है वो अकेले नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जैसे सूरह असर के अंदर वो भी बात की थी ना, कि दूसरे लोगों को भी हमने सब्र की तलकीन करनी है। ठीक है, वहां पे भी सोसाइटी पर भी हमारे कुछ हकूक हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से अगर जब हम सोशलाइज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त जाहिर सी बात है लोगों से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई नहीं आ रहा, कोई इसका हमसाया हुआ है, कोई बीमार हो गया है। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी हमें फिर पता चलती रहती हैं, कोई अच्छी बात सीखने का मौका मिलता है, सो ऑन। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। एक हदीस ले लेते हैं। बल्कि मुझे अभी याद आया कि मैंने आपसे कहा था हदीस का भी हम आपको थोड़ा सा ना, उसकी अरबिक, वो वो भी शुरू करते हैं। वो मेरे ख्याल से एक स्लाइड डाल दी जाए, चलें उसके बारे में मैं सिस्टर नौरीन से डिस्कस करती हूँ। उसका फ़ायदा ही होगा, उसमें ना थोड़े थोड़े अरबिक वर्ड्स आते हैं, तो हमें हदीस याद रह जाती है। क्योंकि आप लोगों के अक्सर क्विजेस के अंदर, टेस्ट के अंदर हदीस का भी आया करेगा, छोटा सा कोई टुकड़ा, इतना जी, मुश्किल नहीं होगा। इस दफा भी आया हुआ है। हाँ, तो इसको मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा या तो ग्रुप के अंदर कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दफ़ा डिस्कस हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आसान हो जाएगा, कम से कम तर्जुमा आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, इसका मैं सिस्टर नौरीन से कोई आइडिया डिस्कस करके आप लोगों को शेयर करती हूँ। अच्छा जी, हदीस देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का क्या होगा? बताएं जरा, सही बोलने जरा, मुंह मुहासबा। मुहासबा। मुहासबा, वेरी गुड। ठीक है, किसी ने मुहासिबा शुक्र है नहीं कहा। ठीक है, अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का मुहासबा होगा, अगर वो ठीक रही तो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नमाज को नहीं हमने छोड़ना। अगर किसी की रह जाती है, कोई रेगुलर नहीं है, तो वो ज़रूर कोशिश किया करे कि वो नमाज पढ़े। ठीक है, और आखिर नहीं, और अगर वो ख़राब निकली तो नाकाम और नामुराद रहा। अल्लाह ताला हमें हमारी नमाजें कबूल फरमाए। ठीक है, और अगर इसकी फर्ज नमाजों में कोई कमी होगी तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफली नमाज है, चुनाचा फर्ज नमाज की कमी की तलाफी उस नफल से कर दी जाएगी। फिर इसी अंदाज से सारे अमाल का मुहासबा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप देखें, जो हमारी फर्ज नमाज है, बहरहाल वो फर्ज है,
उसका हिसाब होना है। अब आपने ये नहीं करना नमाजें छोड़ना शुरू कर दें कॉन्शियसली, और उसके बाद क्या, अच्छा मैं नफल पढ़ लूंगा। ये तो अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह ताला अगर किसी को चांस देंगे तो। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना अमल भी सीधा करना है। ठीक है, वैसे तो लोग कह देते हैं कि अल्लाह तो गफूर रहीम है और खुद कुछ नहीं करते। ठीक है, खुद भी कुछ करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, वैसे तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत और फजल से ही हम जन्नत में जाएंगे, हमारा इसमें अपना कोई वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश इंसान को जारी रखनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं हम कह सकते पूरी जिंदगी कुफर करके ना फरमानियां कर करके कि अच्छा अल्लाह गफूर रहीम रब है, बेशक है, लेकिन हमने अपनी कोशिश करनी है। ठीक है। इस हदीस से पता चल है कि ये चीज की मोटिवेशन दी हुई है कि जो हम लोगों की जैसे नमाजें अगर जब छूट गई, जो हम हाँ, गलती से यानी मिस हो गई। पहले, जी, हाँ, या पहले जब हम नहीं पढ़ सकते थे या बिल्कुल। नहीं शौक था, तो फिर अब नफल ज्यादा पढ़ लिए जाएं ताकि हम लोगों की वो उससे पूरी की जाए। इंशाल्लाह, लेकिन वो एक इसकी ना बड़ी वो एक गलत गलत फैब्रिकेटेड हदीसें भी हैं। वो एक मुझे याद है, एक छोटे होते सुना हुआ था कज़ाए उमरी होता है उसकी तो कोई वो नहीं है कि अच्छा आपने एक दिन वो पढ़ ली तो आपकी सारी नमाजें पूरी, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जो है अहादीस भी अगर आप कहीं से देखते हैं उसको जरूर डबल चेक किया करें, क्या ये फैब्रिकेटेड हदीस तो नहीं है, लोगों ने खुद तो नहीं इसको दीन में शामिल किया हुआ। ठीक है। मैम एक और बात पूछ रही थी कि ये एक है जो सऊदी अरब में पढ़ते हैं जोहरैन, जोहर और असर की नमाज। तो हम्म। क्या ये आम दिनों में भी जायज है कि अगर जोहर की नमाज रह जाए तो जोहर सिस्टर, असर करते हुए पढ़ लें? मेरे ख्याल से मैंने तो इसका नहीं सुना हुआ, लेकिन हाँ बेहतर ये है, मैं क्योंकि कोई आलिमा नहीं हूँ तो आप बेहतर है किसी ज्यादा नॉलेजेबल आलिमा वगैरह से पूछ लें, आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है। अच्छा। ज़ुहरैन की वैसे टर्म है, लेकिन ये मेरा ख्याल है मुसाफिर के उसमें थी। ये मैं हदीस इंशाल्लाह चेक करके ना तो मैं सेंड कर दूंगी जी, इंशाल्लाह। बेहतर बेहतर यही है आप किसी से पूछ लें, किसी आलिमा से पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा जी, आ जाए वापस एक और हदीस में, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेशक बंदे और शिर्क नहीं, बेशक बंदे, हाँ, बेशक बंदे और शिर्क और कुफर के दरमियान, ये क्या लिखा हुआ है, बंदे और शिर्क और कुफर के दरमियान फर्क नमाज छोड़ देना है। अच्छा अच्छा, यानी इसका मतलब है कि एक बंदा मुशरिक होगा में भी, एक जो मुसलमान नमाज कायम करता है और जो नहीं करता उसके दरमियान क्या फर्क है, कि नमाज छोड़ देना, यानी कि जो नमाज नहीं छोड़ा होता, नमाज नहीं पढ़ा होता, वो क्या है, कुफर और शिर्क के जुमरे में आ जाता है। ठीक है, जैसे इसका मुझे वो याद आ रहा था, शिर्क की बात इसमें कहाँ से आ रही थी, वो याद है ना, हमने पढ़ा था कि फजर की नमाज के वक्त अगर हम नहीं उठे तो हमने किसकी बात माननी है, अपनी बात माननी है, अपने नफ्स की, या अल्लाह की बात माननी है, तो वो इस हिसाब से इस उसमें आ रहा था। ठीक है, यानी कि नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छा, और हाँ ठीक है, आगे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आ रही है दूसरा हिस्सा, टू पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, एक जक़ात, सॉरी सलाह, जक़ात और रकू। ठीक है, जक़ात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत खत्म होती है। ठीक है, तो हमें दुआ एक ये भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत को खत्म कर दें। ठीक है, जिसकी वजह से लोग अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। इसके अंदर ये आ सकता है कि जैसे लोग दुकानों पे बैठे रहते हैं नमाज को इग्नोर करके। ठीक है, लोगों की बात ना भी करें, अपनी बात कर ले। कोई स्टूडेंट हो वो कहता है अच्छा मैं तो पढ़ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा काम है, मैं तो अभी नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये तो सब जो है इसको हमें देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बनी इसराइल की क्या बात हो रही है, क्योंकि बनी इसराइल के बारे में हमने आयात लास्ट टाइम शुरू की थी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो ज़कात देने की बजाय क्या करते थे, रिबा और सूद लेते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, तो रिबा और सूद की भी डिटेल वैसे सूरह बकरा में इंशाल्लाह आगे जाके बहुत डिटेल में भी ये आना है, और आप लोगों खुद भी इसको थोड़ा सा ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़कात अदा करने से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है, ये सारी बात हो गया। मअर राकिईन का क्या मतलब है, दूसरों के साथ नमाज पढ़ो, चाहे वो मालदार हो या गरीब, उसका स्टेटस देखे बगैर नमाज जो है वो वाली एक फेमस सी वो है नहीं, क्या शेर है सिस्टर, हमारा आपको पता होगा, जी बताएं। एक ही सफ में खड़े हो गए। हाँ जी, बंदा और महमूद व बंदा अयाज, नवाज। जी, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाँ बिल्कुल। ठीक है,
तो इससे क्या होता है, तकब्बुर खत्म होता है, तवाज़े पैदा होता है। आजकल तो ये भी बड़ा ज्यादा निकला हुआ है कि लोग रिजर्व करवा लेते हैं ये फलाने की है क्योंकि वो ज्यादा अमीर है, ये उसकी जगह है। हालांकि ऐसे नहीं होता, वो तो पूरी रूल है ना, आपने पहले सबको फिल करना है फिर सो ऑन। ठीक है, तो ये भी एक गलत हमारे, हाँ, एक पैदा हो गई हुई है चीज। अच्छा, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आयत पढ़ लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. अच्छा जी। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, ठीक है, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर तुम समझते नहीं? अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो हमजा आ गया, ये क्या है बताएं, इसी का पार्ट है वर्ड का? नहीं। ये नहीं। नॉर्मल देखो कानूनी सवालिया है। हाँ, आमुरू अल्हम्दुलिल्लाह। अमरूना है, तामुरू ये जी, पार्ट नहीं है। हाँ, ये हमजा इस्तिफामिया या क्वेश्चनिंग हमजा है, हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, क्या मीनिंग है इसका। और ये अभी जो मैं बात करी थी, ये इसके अंदर स्टैंडर्ड गैप नहीं आता, बल्कि ये लफ्ज के साथ जुड़ के आता है। ठीक है, और ये कौन सा टेबल है जरा बताएं, QC2 का टेबल कहाँ से, इसकी इशारी नहीं, इसका इशारा क्या होगा, ये वाला, हमारा हमारा या मुरु हमारा या अमूरू, तो ये क्या होगा यहाँ पे, मैम तामुरून। तामुरू फेल अम्र आमुरू ये मुजारे नहीं तामुरूना नहीं नहीं सिस्टर, फेल अमर कहाँ से आ गया, तामुरूना देखें, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक ये है, क्या फेल है, अमर है जमा। मुदारे की निशानी है सिस्टर, मुजारर अमर कितों आगे है। ठीक है, जी जी अमर, जी, सही है, सही, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक। क्या होगा फिर इसका अमर, जी बताएं, हमारा यामुरू, नूर। यहाँ पे क्या आएगा? मुर मुर हाँ मुर जी, मुरु लाता, मुर, मुर लाता, मुरु, ला तामुर, वो डिफरेंट हो जाएगा। मुर ला लाता, तामुरू। हाँ ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी। ये देखिए इसमें नून भी आ रहा है, तो ये फेल अमर वाला नहीं है, उसमें हमारे पास क्या थी, वाव अलिफ। ठीक है, हमें पता था, अगर आप उसकी बात करिए नाहिया की, तो हमने कहा था ये लाए नाहिया होता है। ठीक है, वो डिफरेंट हो गया, ये वो नहीं है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, QC2 का टेबल आ गया आज, इसको आपने जब लेसन लिखेंगे, जो टेबल भूल गए हुए हैं उनको लिख लें। अगर आपकी कोई कंबाइंड स्टडी करते हैं, अपनी दोस्त को सुना दें। वैसे में हम लोग क्या करते थे, हम तो लिखते रहते थे, जरूर लिखते थे, वो याद हो जाता था दोबारा, भूला भटका, भूला बसरा। ठीक है, तो उसको जरूर लिख लें। अच्छा जी, क्या तुम हुक्म देते हो, किसको हुक्म देते हो, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, वो जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और कौन हुक्म दे रहा है, इसमें हुक्म देने वाला कौन है, अंतुम, है ना, बोले, बोले, यस जी मैम। ठीक है, जी जी सामने जी वाला जी। अंतुम, और किसको हुक्म दे रहे हैं, नास को। ठीक है, किस चीज का हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, हमने क्या कहा था, अमरा के साथ कौन सा वो लगता है, अमर बिल मारूफ, तो हमने कहा था बी की preposition लिखती लगती है जिस चीज का हुक्म दिया जाए, है ना। तो ये ये, मेरा ना स्टैंड जी, अच्छा, मैंने कहा शायद मैंने आपका स्टैंड ले लिया। अच्छा ठीक है। आप शायद पीछे बात करनी थी सिस्टर। अच्छा, आ जाए, आप इस बात पे स्टैंड ले सकती हैं। मैं स्टैंड ले लूं, अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद कपड़ों हाँ, वाला स्टैंड नहीं है। नहीं, आप स्टैंड ले इस बात पे। अच्छा चले, आ जाए वापस। तो यहाँ बात क्या हो रही है, जो अमरा वाला फेल है उसके साथ बी की preposition आती है। ठीक है, ये हमने अमर बिल मारूफ ये वाली एग्जाम्पल याद की हुई है। ठीक है, जिस चीज का हुक्म दिया जाए, बिल बिर्री, नेकी का, व तन सौना। अच्छा, बिर्री पता है क्या होता है, बिर, अभी इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल बताती हूँ, ये पहले ये कंप्लीट कर ले। व तन सौना, ये कौन सा फेल है, QC2, हाँ जी बताएं। जमा मैम ये हाजिर जो जमा हाजिर, मुखातिब हाजुर हुजीर करने के बजाय पहले मुझे आप बताएं, ये वाला बताएं इसका। जी, सही बोले, नसिया मुदारे का नासिया, वेरी गुड, नासिया, यंसा। ठीक है, यंस यंसा, यंसा यंसौना, तंसा, अंसा, तंसौना। ठीक है, याद है ना, इसमें ऐसी साउंड आ रही थी, हमने कहा था यंसा है ना। फेल मुजारे, फेल हाँ जी, मुजारे। मुजारे, ठीक है।
और यहाँ पे हमने कहा था अलिफ वाली साउंड आएगी तो उसमें आगे जबर के साथ चलती होती हैं, याद है ना सिस्टर? और नासिया कौन से फेल से था, कौन से बाब से था? नासिया। सामया बाप से। हम्म। कौन से? सामया बाप से। सामिया से, सीन से, वेरी गुड। ठीक है, तो तन सउना इधर आएगा। और तुम भूल जाते हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, बिलबिरी के अगर तीन टुकड़े करने हो, मैंने उतनी बता दिए। बी, अल और बिर्री। ठीक है, अब QC3 में आपने याद रखना है अल टुकड़ा अलग है। ठीक है, अच्छा जी। अनफुसक, अच्छा, हाँ, और मैं ये वाले बात का ही पूछ रही थी कि हम्म। ये बिल बिर्री में जो बा है ये वो जार मजरूर वाला बा जहां है ये। मजरूर वाला है, बिल्कुल वो वाला है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, अमर बिल मारूफ, याद है ना? तो मैं वही बात कर रही हूँ, अमारा के साथ बी की प्रपोजिशन आती है, जिस चीज का हुक्म दिया जाए वो बी के साथ आता है। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाए। अच्छा, बिर जो होता है ना, वैसे बिर ये होती है नेकी। ठीक है, और इसका मैंने लिखा था, एक बड़े मजे की चीज थी, इसका बहुत डिटेल भी थी, बल्कि आप लोगों में से किसी ने वो इंस्टॉल, अच्छा हमने डिक्शनरी शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ, मुझे लगता है। नहीं ना की थी कि नहीं की थी, पहले बताएं मुझे। QC2 मैंने आपको नहीं किया। लास्ट, हाँ नहीं की। नहीं मैं नहीं, दोबारा डिफरेंट कर नहीं। दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा कर, दोबारा सेंड कर। मैंने पहले ही नहीं की, मुझे लगता है भूल गई हूँ। अच्छा, बिर का मतलब होता है वसी पैमाने पर नेकी करना। ठीक है, अगर आप इसकी डिक्शनरी में से इंशाल्लाह मैं शेयर आज करूंगी, उसमें पता है क्या फायदा है? वो लुत्फुर रहमान की डिक्शनरी है, उसके अंदर फायदा ये होता है, सपोज आप एक रूट इसका डालती हैं, बा रॉ रॉ, ठीक है, वो आपके उसका सुलासी मुजरद भी बता देगा, मजीद फीही और भी काफी सारी डिटेल्स बता देगा, जितने अबाब से कुरान में आया, वो कुरानिक डिक्शनरी है। ठीक है, तो अगर कुरान में कोई वर्ड नहीं आया होगा तो उसके अंदर वो नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे, और मैं इसके अंदर देख रही थी, जैसे अल्लाह ताला का नाम क्या है, याद है आपको? बाजी ये आप बात दोहरा देती हैं कुरान पाक वाली। जी, सिस्टर मैं कह रही थी, जो लुत्फुर रहमान की डिक्शनरी है, जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ना, उसके अंदर आप हरूफ मादा अगर लिखते हैं ना, तो फिर वो आपको सारे जितने अफ़ाल कुरान में उस मादा से यूज़ हुए हैं ना, वो सारे दिखा देता है। ठीक है, जी तो जी। जैसे सुलासी मुजर्रद के दिखा देगा, मजीद फीही के दिखा देगा, कुछ और कोई डिटेल होगी वो थोड़ी बहुत वो आपको बता देगा। साथ आयात का रेफरेंस भी होता है, तो बहुत अच्छी ऐप बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, जी अब आप मुझे इसी रूट से, ये जो बा रॉ रॉ है, इससे अल्लाह ताला का भी नाम होता है, ये मिलता जुलता। ये तो बिर्री है ना, तो अल्लाह ताला का क्या नाम होता है? बर बर्रो। बरो। बर ठीक है, तो जब ये अल्लाह ताला से मंसूब होता है ना, तो इसका मतलब होता है एहसान करने वाला। ठीक है, और यानी हुस्ने सलूक करने वाला, दो मीनिंग है। और जब ये बंदे के साथ मंसूब हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो फर्मा बदार हुआ और एहसान वाला हुआ, यानी उसने एहसान भी किया और फर्मा बदार भी हुआ, उस मीनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन थी, याद रखनी है तो रख लें, अच्छी बात है। और अल्लाह ताला के नाम का इंशाल्लाह हमें मीनिंग भी याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसको, इसके अलावा बर जो होता है वो आपको पता है खुशकी को भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स, एक ही रूट से काफी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें पता चला बिर बेसिकली क्या है, वसी पैमाने पर नेकी करना। तो यहाँ बात क्या हो रही है, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का, व तंसौना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसाकुम, अपने आप को। ठीक है, यानी लोगों को तो तुम हुक्म दे रहे हो, लेकिन क्या अपने आप खुद भूल जाते हो? तो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैंने पढ़ी थी, अभी बात करते हैं। अच्छा, अनफुसाकुम के टुकड़े कितने हैं? हम्म। दो। दो टुकड़े, 1 + 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे तनसौना है ना, अब ये बात कैसे चल रही है, तनसौना, तो इसमें कौन होगा? अंतुम। ठीक है, आगे अनफुसकुम। ठीक है, तो जब इसका तर्जुमा कहते हैं ना, तो फिर अपने आप वाला तर्जुमा आ जाता है। इंशाल्लाह ये आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इसकी समझ आने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, शुरू में हम लोग भी कहते थे ये मैम अपने दूसरे आप। लफ्जों में अनफुसकुम हम्म। तुम्हारे नफ्सों को। तुम्हारे नफ्स कह लें, अपने आप दूसरे को कह लें, जो आपको जैसे उर्दू में समझ आ रही है उस तरह कर ले, कोई इतना मसला नहीं। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्या है, हमने समझना है। उर्दू तो हमारी हेल्प के लिए होता है। ठीक है, उर्दू तर्जुमा जो होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये कौन सा वाव है, लास्ट टाइम बात हुई थी, हालांकि वाला वाव है। ठीक है,
तो इसको, इसका नाम इंशाल्लाह आगे जाके हम पढ़ भी लेंगे, मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसको वाव हालिया कहते हैं। ठीक है, लिख ले अभी अपने पास, आगे जाके डिटेल्स पढ़ेंगे। आपसे कोई नहीं पूछेगा बताएंगे ये कौन सा वाव है, स्पेशल वाव है कौन सा है। बस आपने ये याद रखना है, ये तर्जुमा इसका हालांकि वाला है। ठीक है, वहाँ अन तुम, और तुम, तत्लूनल किताब, हालांकि तुम पढ़ते हो, यानी कि और वाला तर्जुमा नहीं है, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, यानी अब यहाँ, अच्छा मैं बताती हूँ अभी बात इसकी। ये पहले बताएं, तत्लूना कौन सा फेल था, QC2। फिर मुजारे, फिर मुजारे। मुजारे फेल बताएं तला फिर। यतलू। तला मैम तला यतलू, यतलू। हाँ तला तला यतलू, यतलू। यतलूना, और फिर हाँ, ततलू, अतलू। ततलूना। ठीक है, ऐसे ही हो गया ना। तुम सब पढ़ते जी। हो, क्या पढ़ते हो, किताबा। ठीक है, यानी कि तुम लोगों के अल पास किताब। किताब भी है, फिर भी तुम अपने आप को भूल जाते हो, दूसरों को तो तुम देखते हो हुक्म नेकी का, खुद तुम क्या भूल जाते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम फिर समझते नहीं हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चनिंग वाले आते हैं ना, इसको जरा थोड़ा सा अपनी ट्यून थोड़ी चेंज करके क्वेश्चनिंग आवाज में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बल्कि किसी का सुनेंगे कारी का भी तो आपको फील होगा कि अच्छा हाँ ये थोड़ा इस तरह का पूछ रहे हैं, गौर व फिक्र करने वाला। आफाला, तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, आफाला। ठीक है, ताकीलून, क्या फिर तुम समझते नहीं, अक्ल नहीं रखते हो। तो ये कौन सा फेल है। मुजारे। मुजारे हाँ, तो कौन अकल सा या बाब। किलो। जी शाबाश। अकल या किलो। जी, अकल या मुजारे। कीलू। ठीक है, दौद से हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, कि तुम दूसरों को हुक्म तो देते हो, खुद नहीं करते। कहाँ गया मेरी आयत। हाँ, यहाँ से ये वाले पॉइंट्स पढ़ने से पहले जो मैंने पढ़ा था मैं पहले वो बताऊंगी। यहाँ बात हो रही थी यहूदी, जब उसके यहूदी के कुछ उल्मा ऐसे थे जो क्या कहते थे, जो उनके रिश्तेदार दोस्त वगैरह ईमान ले आए थे ना, तो उन्हें कहते थे हाँ हाँ तुम इसी दीन पे रहो, इस्लाम पे रहो, ये बिल्कुल सही दीन है। लेकिन खुद दुनिया की मफाद परस्ती की वजह से वो खुद इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे। तो यहाँ पे उसके इशारा किया गया, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, दूसरों को तो तुम हुक्म देते हो नेकी का, तो अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, तुम्हें पता है उसका क्या क्या, सब उनके लिए सारी वाज़ेह निशानियां थी। तो फिर अल्लाह ताला उनसे क्या करे, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, क्या तुम समझते नहीं हो। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे बिर का थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल। अल्लाह को राजी करने की नीयत से काम करना। ठीक है, जैसे अल्लाह की इबादत, वालिदैन की खिदमत वगैरह, ये सारे नेक अमाल जो होते हैं। ठीक है, यानी कि वसी पैमाने पर कोई नेकी करना, अगर इसका हम लफ्सी वो देखें। ठीक हो गया। दूसरों को अच्छे कामों का हुक्म देना मुस्तकिल एक जिम्मेदारी है। यानी दो बातें यहाँ पर है, सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरों को हुक्म दी जाए, खुद ना कुछ करे बैठे रहें। एक खुद अच्छे काम करने हैं, और दूसरा लोगों को भी हुक्म देना है। ठीक है, तो ये हमारी दो अलग जिम्मेदारियां हैं, इसको एक में हम कंबाइन करके ये नहीं कर सकते खुद बैठे रहो और हुक्म दी जाओ दूसरों को। ठीक है, तो ये दोनों काम हम लोगों ने बेहतरीन अंदाज में करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो उसको इसके साथ जो है वो कर लें। अच्छा, एक और इसमें से पॉइंट ये भी निकल सकता है हमारे लिए। अब ये बात तो नहीं है कि ये यहूदियों के लिए ही बात है, हमारे लिए भी तो, हमने भी तो कुछ सोचना है ना। तो हम लोगों ने यही इसमें हमारा है कि खुद भी नेक अमल करना है। लेकिन फिर इसमें एक और पॉइंट भी निकला आता है, कई लोग कहते हैं मैं तो करदा नहीं तो मैं दूसरे को क्या बताऊं, ऐसा होता है ना। तो आप सपोज आपकी कोई शॉर्टकमिंग्स है, लेकिन आपको पता है, सपोज आपसे किसी ने पूछा है कि अच्छा मुझे, आप मशवरा मांग रहे हैं, कोई एडवाइस आप किसी को कर रहे हैं कि मैं क्या करूं या मैं परेशान हूं या कुछ, तो आप उसको कोई बेहतर बात जो आपको पता है सच है वो आप उसको जरूर बताएं। खुद बेशक आप अभी नहीं कर रहे, आप इरादा करें, आप भी करेंगे, लेकिन उसको भी बताएं। ठीक है, जो आपको पता है कम से कम दूसरों को तो बताएं ना। खुद करें कोशिश, लेकिन दूसरे को से भी छुपानी नहीं चाहिए, आपको पता है ये हक बात है, सच बात है, तो जरूर उसको बताएं। ठीक है, इस बात से ना रुक जाए कि मैं तो करता नहीं हूँ या मैं नहीं करती या फलाना, ऐसा जरा ना सोचें। ठीक हो गया। तो फिर जिस बात की आप तबलीग करते हैं उस पर अमल भी करें। और आपको पता है जो बाअमल शख्स होता है उसकी बात में ज्यादा असर होता है, ये बात आप नोट किएगा। ऐसा होता है ना, हमें किसी की ऐसी वो
रोब एक होता है जो ज्यादा बाअमल शख्स हो, अल्लाह ताला उसके लोगों के दिलों में भी डाल देता है, और उसके ऊपर असर भी बहुत होता है। जो समझे, आप तीन चार लोगों से एक ही बात सुनेंगे, किसी एक का को ज्यादा असर दिल पे होगा, ऐसा होता है ना। ठीक है। जी तो बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यूं कोई कहता रहे मैं खुद अमल नहीं करता हूं तो मैं इसका हुक्म भी नहीं दूंगा, ये बात अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जो हाईलाइटेड फिक्र आ रहा है, अफला ताकिलून, क्या फिर तुम समझते नहीं है, इसके अंदर कितना गौर करने वाली बात है ना। इस पे हमें गौर व फिक्र करने वाली बात है, ये अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे हैं। जैसे अगर मैं, या कोई बच्चा, बच्चे को मैं डांट रही हूँ, मैं कहूँ तुम्हें अक्ल नहीं है, ठीक है, उसको कितनी शर्मिंदगी होगी ना, तुम्हें नहीं अक्ल है। इस तरह हम लोग कहते नहीं है, तो ये आप सोचिए अल्लाह ताला हम लोगों से कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को क्या करें, अच्छे वाले लोगों में बना दें, नेक काम करने वालों में। अच्छा जी, नेक्स्ट आयत पढ़ लेते हैं। टाइम देख लेते हैं। चलिए, टाइम थोड़ा सा कोई बात नहीं, खैर है, अभी है टाइम। ओके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين। और तुम मदद हासिल करो किस चीज के साथ, सब्र के जरिए, व सलाती और नमाज के जरिए, व इन्नहा और बिलाशुबा ये बड़ी बड़ी है या बड़ी दुश्वार है। ठीक है। इल्ला अलल ख्वाशिईन, मगर आजिजी करने वालों पर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने, आपको याद होगा ये हमने QC1 में पढ़ लिया था, इस तरह का फेल याद है, नस्ताइन, याद है ये, या जी, का नस्ताइन, ये वाला पढ़ा साथ था। ही पढ़ें। हाँ। यकन, हाँ यकन है अच्छा, बोलिए, यकन से है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी इंशाल्लाह की QC3 का फेल है, हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ये जो आ रहा है ना, हमजा, अलिफ सीन और ता, ठीक है, ये हमजातुल वसल कह लें। ये जिस फेल के शुरू में आता है ना, इसके अंदर एक जो है तलब की वाली बात आ रही होती है। इंशाल्लाह मजीद भी कि ना हम देखेंगे इसमें फ़र्क क्या होता है, ये QC6 में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो अबवाब पढ़ते हैं ना, इसमें हर एक में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अल्लाह ताला ने ये कैसे ज़बरदस्त यूज़ किए हुए हैं, वो पढ़ के इतना मज़ा आता है। जब आपको ज़्यादा गहराई में पता चलेगा ना, तो इसके अंदर क्या बात होती है, जब ये फेल से होता है ना, तो इसके अंदर तलब वाली बात आ जाती है। जैसे क्या हो सकता है, अस्तगफिरुल्लाह हम कहते हैं, इस्तगफार। हाँ, इस्तिगफार जो होती है, या अगर ये वाला सीगा मैं करूँ अस्तगफिरुल्लाह, तो इसके अंदर तलब वाली बात आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, और तुम मदद हासिल करो, तो ये क्या आपको लग रहा है, और मदद हासिल करो सब्र के जरिए। अच्छा, यानी कि ये वाला सीगा, ठीक है, ये अमर। नंबर है। हाँ बिल्कुल। बिस किस चीज के साथ सब्र मांगना है हमने, सब्र के साथ, ठीक है, और सलाह के साथ, ठीक है, यानी नमाज के साथ। अच्छा, अभी जो सिस्टर्स सारी परेशान थी गैस और बिजली और सारे मसलों में, तो वो लोग भी क्या करें, एक तो सब्र भी करें, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें, और नमाज भी पढ़ें कि अल्लाह ताला मसला हल कर दें। ठीक है। व इन्ना, और बिलाशुबा, अब ये हा किस चीज पे जा रही है, किस चीज की तरफ पॉइंट हो रहा है, नमाज की सलाह। तरफ। हाँ जी, बेशक ये क्या है, लकबीरतुन, यानी लकबीरतुन बड़ी है, यानी कि बड़ी मुश्किल है, लेकिन किसके लिए, आजिजी करने वालों के लिए नहीं है। ठीक है, इल्ला आ गया ना, एक्सेप्ट मैम ये अलल ख्वाशिन। मैम हम्म। मैम हाँ, ये वैसे जो बोनस का सीगा है उस हवाले से हाँ दिया हुआ है। जी, मोनस वाला ही होता है जी। ठीक है। ये कौन सलाह सी, मतलब बोनस। जी, ऐसा ही है। कौन सी सिस्टर है ये, मैम साइमा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था। अच्छा, वो आगे आती है ना सारी आयत इकट्ठी, फिर मैं बताती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, कहाँ गई मेरी आयत, हाँ, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि हाँ जी, ये देखिए सिस्टर, ये जो है ना, इससे ये कनेक्टेड है। अब ये क्या बात हो रही है, वहाँ इन्ना,
लकबीरतुन इल्ला अलल खाशियीन, क्या चीज मुश्किल है? नमाज। लेकिन जो डरने वाले हैं, खशियत जिसमें होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, हमने डर के काफी फेल डिस्कस किए थे, है ना? जैसे राहिब वाला भी फेल हमने डिस्कस किया। तो खाशी ईना के अंदर भी जो है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की वो क्वालिटीज हो सकती है। आजिजी वाला हो सकता है, इनकिसारी वाला हो सकता है। ठीक है, वो मीनिंग आ सकता है, डर, इनकिसार। इनकिसार का मतलब क्या होता है वैसे? अब ये इनका सारा एक फेल होता है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ भी लेंगे कभी। इसका क्या मतलब होता है? उसने तोड़ दिए मैम ईगो। झुकना, इंकसारी। जी जी जी, झुकना, झुक। जी, अपनी ईगो को तोड़ देना। ठीक है, तो जी उसमें ये जी। चीज आ जाएगी। ठीक है, झुकने वाले या वो सारे। अच्छा जी, जब कभी अल्लाह के ताक़ में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए। ठीक है, इसमें एक हदीस इसी में आ रही है ना, ये बहुत प्यारी हदीस है, अभी ये भी पढ़ते हैं। ठीक अजी है। ये जो इनकिसार आपने बोला है, हम्म। ये भी इस साल वाला है हमारा, QC3 में ही है। जी, ये फेल हो सकता है ठीक। ना पढ़े, लेकिन इससे मिलता जुलता फेल पढ़ लेंगे। ठीक है, उस जैसा फेल वो जो हम बनाते हैं ना क्लाउड, उसमें आपको नजर आएगा इंशाल्लाह, तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका सारा होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए। अच्छा, मुझे पहले बताइए ख्वाशीन कौन सा सीगा है और ये कौन सा फेल है, चलिए बताएं। इस्मुल फाइल इस्मुल फाइल और और जमा, उसकी जमा, और ये कौन सा फेल था? हाशिऊन, हाशिया। हाँ, ख्वाशिया। अला की वजह से। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, QC5 में पढ़ेंगे चीजें। QC4 में भी काफी चीजें पढ़ेंगे, वैसे मोनस वगैरह ज्यादा पढ़ेंगे, डुअल के सी और इस टाइप की चीजें। अच्छा जी, अब ये ख्वाशिया का टेबल हमने याद है ना, ये हम बिल्कुल उसमें पढ़ा था। बाजी ये खाशिया तो अलग है, या यही खाशिईन बनता है? ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है। आइन। ये ख्वाशिया, ये आइन वाला है जी। बिल्कुल ठीक है, खशियत वाला है। ठीक है। अच्छा, ख्वाशिईना ख्वाशिऊना वो सारे इसके बन जाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी हमने पढ़ा था QC2 में, है ना? पढ़ा था ना? इसका भी फेल आया था जहां तक मुझे याद है, हो सकता है किसी और QC बड़ा में। था। नहीं, अच्छा चले। जो हम लेकिन मैम कहते हैं ना समझ नमाज। तो आ रहा है ना, मैम हाँ, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है, खाशिया, ठीक खाशियों, है। खशीता, हाँ खुशीती, वो बिल्कुल, वाले सिस्टर तो। ने सही कहा, ये वाला नहीं है, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है आ, ये आप लोगों को क्या बताई थी, इस्मुल फाइल है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। ये जो हदीस की बात मैं करी थी, जब कभी हम लोग कोई नेक काम कर रहे हो या अल्लाह ताला की अताअत करने में मुश्किलात का सामना होना, तो सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करनी चाहिए। ठीक है। तो और एक बात आप जो है ना, मैं हमेशा कहती होती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जब आपको कोई आयत सुनवाई जा रही होती है ना, इट इज़ मेंट फॉर यू, तो उस पर ज़रूर गौर व फिक्र करें। ठीक है। तो नमाज क्या होती है? अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत बनाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर सब्र करता है, यानी कि अपने आप को रिस्ट्रेन करता है किसी बुराई से, तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र और इस्तिकलाल दे देता है। जैसे हमें कभी नमाज कितनी मुश्किल लग रही होती है पढ़नी, होता है ना कभी ऐसे मोमेंट्स, क्योंकि आपको पता है ये जो हिदायत है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। तो कई दफा जैसे छोटे बच्चे हों या जिन्होंने नई नमाज स्टार्ट करनी, उन्हें कितनी मुश्किल लगती है, कि हम भी बहुत थक जाए तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जब कोई इस तरह करे तो अल्लाह ताला उसे सब्र और इस्तिकलाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। यानी कि ये इतनी, अल्लाह ताला ने इतनी जबरदस्त चीज उसको दे देता है। ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो ना, ये सोच के उठा करें कि इंशाल्लाह इसका बहुत ज्यादा अजर मिलेगा हमें। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाली आयत देख लेते हैं। अभी ये अफाल जो है ना, तो पीछे सारे लिखे हुए हैं, इकट्ठे ही देखते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون। ठीक है। और अब ये जब अल्लाह जीना आ जाता है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? ये पिछली बात से ही कनेक्टेड है, आगे बात
चल रही है, ठीक है। हमने कहा था ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये पीछे जो बात हो रही थी ना, ये वाली, एक मिनट कहाँ गया, सबर। हाँ, यानी कि वस्ताइनु बिस्सब्र। खाशीन। हाँ बिल्कुल। अब उसके आगे क्या डिस्कस हो रहा है, कौन है वो लोग? वो लोग यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो खाशीन, और वो कौन है? वो लोग जो यकीन रखते हैं, यजुन्नूना, ठीक है। जन्ना यजुन्नु का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था QC2 में? QC2 में गुमान। गुमान, करना। ठीक है। गुमान रखें। तो ये टेक्स्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, या यकीन, ठीक है, या गुमान, दोनों माने आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यकीन का जो है वो ज्यादा अच्छा मीनिंग इसके हिसाब से मिल रहा है जब हम उसकी वो करते हैं ट्रांसलेशन। और वो जो यकीन रखते हैं, ठीक है, गुमान वाली बात नहीं आ रही, यकीन वाली बात आ रही है। अन्नाहुम, के वो मुलाकात करने वाले, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या था, लेकिन ये QC3 का फेल है, उसी का आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने फाइल। लाखिया वाला पढ़ा था, ये QC3 में पढ़ेंगे, ठीक है। मुलाकात से आपको याद रह जाएगा मुलाकू, ठीक है। और वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, ठीक है। वह अन्ना हम, और ये कि वो इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि जो खाशिईन है वो कौन लोग हैं? उनको मुश्किल नहीं लगेगी नमाज, क्योंकि उनका पुख्ता यकीन है कि उन्होंने अपने रब से मिलना है, उनको आखिरत का पक्का यकीन है, ठीक है। तो उनको नहीं मुश्किल लगेगी वो यकीन, क्योंकि वो यकीन रखते हैं। तो ये यज़ुन्नूना कहाँ पे आ जाएगा? ज़न्ना, यज़ुन्नु, फिर यज़ुन्नूना, है ना, ऐसे ही है ना? हाँ, ठीक है। और अन्ना हम, इसके दो टुकड़े बना लीजिए। और क्या है, रब्बी हिम के भी, वहाँ अन्ना हम के कितने टुकड़े बनने हैं? 1 तीन। प्लस दो। 1 प्लस तीन। 3 बनने हैं ना, इसको भी मिला के तीन। साथ में, हाँ। इलई, ये हमारे वही वाले टेबल से आ गया, ठीक है। और राजीऊन, राजीऊन का टेबल हमने पढ़ लिया हुआ है, क्या था? राजा था, राजा। राजा ठीक है। यरजी। ठीक है, तो ये राजीऊन इसमुल इसमें फाइल। फाइल, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसमें और क्या बात थी? और कुछ था? नहीं, ये वाली बात ही थी। अच्छा, ठीक हो गया। बाजी ये मुलाकूना, मुलाकू जो है मुलाकूना है, हाँ इसमुल जी, फाइल है। जी, ठीक है। ला, हाँ, सिस्टर, ये ये लका से नहीं है, लका होता है मुलाकात करना, ये और हम उससे पढ़ेंगे। भी। जी, ये QC3 का फेल है, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये ठीक एक्चुअली ठीक। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो फिर आप डिटेल में देख लेगा, इस पे दोबारा आ जाएगा, इस पे हाईलाइट कर लें अभी, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़े थे? हाँ, अच्छा, ये किसी की सिस्टर, क्या नाम है, सिस्टर सहला की बात से मैं कुछ देख रही हूँ, किसी वजह से इसका नून ड्रॉप हुआ है सिस्टर, ठीक है। ये ये भी मुरक्किब इजाफी है। हाँ, ये इंशाल्लाह हम QC5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं वही आपकी बात सोचना शुरू हो गई थी, बिल्कुल, ठीक है। असल में ये इस्मुल फाइल ही है, मुलाकिन होता है इसका, ये अभी आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप इसको ना हाईलाइट कर लें, अभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये देखें, इसके तर्जुमे से भी हमें पता चल रहा है, जैसे अगर आप कहते हैं नासिरुन, क्या तर्जुमा बनता है उसका? मदद करने वाला, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होता है ना। नासिरुन। फाइलुन, काम करने वाला, जाइलुन, बनाने वाला। तो इसका भी आप देखें, मुलाकात करने वाले, ठीक है, ये उसकी जमा है। तो किसी वजह से इसका नून ड्रॉप हुआ है, इंशाल्लाह QC4-5 में पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। और ये देखें, वाव से पीछे से कनेक्ट होता जा रहा है, और उन्हें क्या यकीन है? वह अन्नाहुम इलैहि राजिऊन, और ये कि वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं, किसकी तरफ लौटने वाले हैं? अल्लाह की तरफ। अल्लाह की अल्लाह तरफ। की तरफ। शाबाश। और ये वो लोग कौन है? ये कौन है? और जो ये ईमान खाशियून। अल्लाह रखने वाले जीना। से और ये, मुलाकात। हाँ, और अल्लाह जीना कौन है? अल्लाह जीना जो खाशी। बैठने की जगह ख्वाशीन, पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इस तरह कनेक्शन थोड़ा थोड़ा बनाया करें, इंशाल्लाह जब हम ग्रामर करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके लिए क्या शर्त जरूरी है? हमें तर्जुमा, हमने उसको कम इम्पोर्टेंस नहीं देनी, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो नॉन नेटिव स्पीकर्स है ना। तो इंशाल्लाह तर्जुमा बहुत हेल्प करेगा ग्रामर समझने भी, ठीक है, आगे जाके। अच्छा जी, अब नमाज की रगबत और शौक पैदा करने के लिए खुशू पैदा कीजिए, ठीक है। ये यानी खुशू पैदा कीजिए।
वो इस तरह के मौत को और मौत के बाद के हालात को, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से मिलने को याद रखें। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ पे तो मौत का या जिक्र भी कर लो तो अस्तगफिरुल्लाह क्या बात कर रहे हो ऐसे ही होता है ना। इस तरह ये टैबू बना हुआ है कि अच्छा, हालांकि हमें पता है ये तो अटल हकीकत है, ये तो होना ही है, तो फिर क्यों इस तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, ये तो होना ही होना है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंशाल्लाह। और किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, आखिरत पर। ठीक है, तो ये तो हमारी जिंदगी जो है वो तो अम, वो है ना, खत्म हो जानी है। ठीक है, तो असल जो हम लोगों ने करना है वो तैयारी किस चीज़ की करनी है, आखिरत की। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि इससे मौत को याद करने के बाद जैसे एक इस तरह उसकी तरगीब भी दी जाती है ना कि आप कब्रिस्तान जाएं इस गर्ज से कि मौत को याद करने की गर्ज से। ठीक है, तो इसके बारे में बड़ी गलत गलत बातें वैसे तो होती हैं। एनीवे, आगे आ जाते हैं। अच्छा, छोटा सा क्विज भी आ गया इतनी जल्दी। अच्छा, इन आयात में किसके जरिए मदद हासिल करने का कहा गया है, ओ बताइए। नमाज और सब्र। हाँ, नमाज और नमाज और सबर। सब्र से। ठीक है। सबक की इन आयत के मुताबिक क्या अदा करने से दुनिया की मोहब्बत खत्म होती है, ज़कात। 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 ठीक है, गन्ना के बाद, अच्छा ये एक पॉइंट है, ये आप लोग लिख लें, जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन गन्ना के बाद जब अन्ना का मीनिंग आता है ना, तो उसका यकीन रखने का मानी आता है। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं होगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं नोट अपने पास। ठीक है, मैम इसलिए क्योंकि अन्ना का मतलब बेशक है तो वो इसलिए यकीन में बदल गया। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है इसका कोई अन्ना तो आगे। ये के होगा ना। जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये पॉइंट लिख लें, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, ये याद रखना है। ये आप समझे, हिंट बना लें फिलहाल, जहां पे आपको लगता है अप्लाई हो रहा है वहां बना लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक दफा अगर हम इसको देख लें, कौन इसका तर्जुमा पढ़ेगा, एक दफा पढ़ ले जी, हैंड रेस करें कोई, किसी ने पढ़ना। अच्छा, मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी जी, सिस्टर नजमा हमारी पढ़ती होती हैं जी, सिस्टर नजमा आप पढ़ लें। हैंड रेस करने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम लग जाता है, प्रैक्टिस नहीं है। कोई बात और नहीं, कोई बात कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। नहीं। क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब। क्या फिर तुम समझते नहीं, और मदद हासिल करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए, और बिलाशुबा वो बड़ी दुश्वार है मगर आजिज़ी करने वालों पर नहीं। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो इसी की तरफ लौटने वाले हैं। जजाकिल्लाह खैर। ठीक है, तो इसको आपने ना एक दफा खुद से भी पढ़ लेना है घर में। ठीक है, अस्पाक दुआ एक दफा अस्पाक देख लेते हैं, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तवाज़ी इख्तियार करो। ठीक है, यानी बैलेंस होना चाहिए। जिस बात का हुक्म देते हो उस पर अमल करो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो, मौत को याद करके खुशू पैदा करो, फिर खुद ब खुद नमाज पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके साथ हम दुआ और प्लान भी बना लेते हैं। अल्लाह ताला जिस बात की मैं तबलीग करती हूँ मुझे खुद भी उस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला हमें बाअमल बनाए, आमीन। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आसान सा प्लान क्या है, मैं मौत को याद करूंगी, और उसको याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाऊंगा और तसव्वुर करूंगी। ठीक है, गोया मैं खुद कब्र में दफन हूँ। ठीक है, तो ये जरूर करना चाहिए, वंस इन अ वाइल जो है करना चाहिए, ताकि हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत जो है वो निकले, और हमें जो असल हकीकत है उसके ऊपर हम फोकस्ड रह सकें। ठीक है, अच्छा जी, तो जब हम ज़कात देते हैं तो यही होता है ना, हमारी एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है माल से इंसान की, और उसके जहन में बड़े प्लान होते हैं, ज़कात देते हुए भी दुश्वारी महसूस हो रही होती है, लेकिन जब आप दे देते हैं तो उससे हमें इंसान को ये इस चीज़ का जो है हकीकत का अंदाज़ा या यकीन होता है कि ये जो है अम, वो नहीं है, दायमी नहीं है दुनिया, बल्कि खत्म हो जानी है। ठीक है, अच्छा जी, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। अनफुसकुम, नफ्स की जमा अनफुस, और एक और जमा कौन सी थी, एक और जमा कौन सी थी, हम्म, नुफूसुन। नुफूसुन। ठीक है, ये भी लिख लें अगर आप लोगों को नहीं पता, और कोशिश क्या करें, अच्छा चलें कुछ ना करें ये जो आ रही होती है ना
ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्या करेंगे, एंडिंग जरूर लिखने की। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अल किताब, इसकी जमा क्या है, किताब, कुतुब। और ल कबीरतुन, तो इसका ऑपोजिट बता दिया, कबीरतुन सगीरतुन। ठीक है, बड़ा और छोटा। ठीक है, और नाम भी रखते हैं, अकबरी, असगरी, ये भी एक सीगा होता है, इंशाल्लाह QC4 में देखेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। रका, ये वाले फेल देख लेते हैं, ये सुलासी मुजर्रद के यानी QC2 वाले हैं। और क्या है, फतहा से हैं। रका, यरकाउ, इरका, राकिउन, डैश, रुकूउन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, हमने कहा था अक्सर, नॉट ऑलवेज। अभी इसकी एक्सेप्शन भी आ जाएगी, जिसके एंड में, या ये सेकंड वाला, इधर आपका कोई भी हरूफ हलकी में से आ जाए। कौन से होते हैं हरूफ हलकी? हमजा हा आइन, हम्म। हमजा हा आइन हा हाँ, गैन खा। ठीक है। अगर इसमें से कोई आ जाए ना, इनमें अक्सर होता है कि वो फतहा से होता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये आपने याद रखने के लिए एक टिप रख लें, हमेशा नहीं होता। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अमारा, ये नसरा से अमारा, यमुरु, मुर, आमिर, मामूर, और अमरुन। ठीक है, तो तामुरुना हमने कहा था ये सामने वाला जमा। ठीक है, यानी अगर इसको हम कहें हाजिर, यानी हमारे सामने प्रेजेंट भी है, जमा भी है, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। अभी इतना आपको उसमें नहीं भी याद है तो इट्स ओके, सुन लिया करें बस। ठीक है। अच्छा जी, अकला, या किलू। ठीक है, हमें दरबा, हमें पता है ना, दरबा यदरिबु है, तो हमने पता है कि इसके मुदारे में कसरा या जेर आ जाएगी, तो ये दरबा वाला है। ठीक है। अकला, या, ये सुलासी मुजर्रद की बात हो रही है, अब आपने मजीद फीही में नहीं है ठोंसना। ठीक है। अकला, याकिलु, एकिल, आकिलुन, माकुलुन, और अक्लुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे। हाँ, ये वाला फेल था, ये QC2 में किया था मुझे लगता है, ये भी पढ़ा था, किसी लेसन में आया था। ठीक है। ख्वाशा, यख्शाउ, इख्शा, ख्वाशिउन, डैश, खुशूउन। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आगे राजा, राजा, यरजिउ, इरजि, राजिउन, डैश, रुजूउन। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। बाजी हम्म। ये राजा वाली एक्सेप्शन आ गई, आप कह रही थी कि हाँ वो। जी, यही वाली। और एक और भी होता है, शाआरा वाला भी है, शाआरा। ये भी किसी और, ये नसरा से आता है। ठीक है, इसके अंदर भी देखें आइन आ रहा है, लेकिन ये फतहा से नहीं है। इसी तरह ये राजा भी फतहा से नहीं है, ये दौराबा से है। यानी ठीक कि है। बाजी जो आप हरूफ हल्की वाली कह रही हैं, उसमें कहीं भी हरूफ हल्की नहीं नहीं, आए तो उसमें फा, उसमें एंड पे आए। आइन और लाम कलिमे पे। ठीक है, आइन और इनमें लाम, से, अच्छा अच्छा। हाँ, नॉर्मली एंड पे जी आता है, लेकिन ये भी आपने हर एक पे नहीं ये लगा देना, अक्सर एक्सेप्शंस आ जाएंगे। आपके सामने अभी आ भी गई है राजा। जी। ठीक है, ये दाराबा से है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, ये वाला आ गया, ओहो ये गलत लिखा गया है। मुझे क्लास जरा तवज्जो से पढ़ो। जी सिस्टर। सॉरी, वो इधर से ना, अच्छा, इधर घर से वो कोई आया था। ठीक है। नासिया, यंसा, इंसा, नासिन, मंसियुन, और निसियानुन। ठीक है, ये रौदिया से। ठीक है, समिया से, इसका रेफरेंस बाब हमने रौदिया पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद तला, यतलू। यतलू के अंदर ये आपको पता है मुदारे में वाव आती है, इसके रूट लेटर भी आप लोगों ने याद किए हैं, ता, लाम, और वाव। ठीक है। उतलू, तालिन, मतलुवन, और तिलावतन। हमने कहा था जिसके एंड में ये आता है ना, वाव या आता है, तो उसके जो आपके इसमुल फाइल होता है वो इस पैटर्न पे होता है, जैसे हादिन वगैरह भी थे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ज़न्ना, यज़ुन्नु, जुन्ना, ज़ानुन, मज़नूनुन, और जन्नुन। अगर इसके ऊपर आप एंडिंग्स भी साथ लिख लिया करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अक़ला का बाब कौन सा है? बराबर। बराबर। ठीक है, अक़ला, याक़िलु। बाप पहचानने में किसी को पहचान वो परेशानी तो नहीं होती अभी? जिसको होती है हैंड रेज करें। हम्म। अच्छा, चलें। बाजी होती तो है। मजारे मजारे से पता चल जाता है, क्यूसी मजारे टू के बनाने जो से पता अफाल चल। है ना, QC2 के अफाल उनमें होती है बाब और कोड में, मुझे अभी भी होती है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करती रहेंगी ना। अभी ये देखें, QC2 तो आप अभी दोबारा नहीं दोहरा रही, तो आप क्या करेंगे, जितने एंड पे, लेसन एंड पे आते हैं ना टेबल्स, इनको दोबारा से कैटेगराइज करके लिख लें। ठीक है, 4 पेजेस लें
और उसके अंदर सारे के सारे अफ़ाल लिखती जाएं। जैसे आपके बिल्कुल चार चार पांच पांच फेल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पूरे पूरे टेबल बना लें और उसके अंदर माजी मुदारे अमर इनको ज़रूर बिल ज़रूर हाईलाइट करें। ठीक है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी परेशानी। और अगर फिर भी नहीं होती ना तो मुझे आप बताएं, हम एक क्लास रख लेंगे। ठीक है, QC2 का थोड़ा सा देख लेंगे उसमें। अच्छा, अब आज इंशाल्लाह हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाँ सबा। ब्रेक तो नहीं किसी को चाहिए? नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं टाइम है ब्रेक का, हम फ्रेश लोग हैं, है ना। अच्छा जी, हाँ सबा। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने कौन सा पढ़ा था, अल्लामा। माशाल्लाह आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी। तो आज हम करने जा रहे हैं हासाबा, और हमने कहा था ये जो लीफ डायग्राम है या क्लाउड डायग्राम है, इसके अंदर जो जितना बड़ा लिखा हुआ है ना वो उतनी दफ़ा कुरान में उसकी अक्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, और वैसे ही इस बाब की कितनी दफ़ा है, ये मेरा ख्याल है हासाबा की 500 से ज़्यादा टाइम्स आया है इस पैटर्न पे। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं, एंड में इस डायग्राम पे दोबारा आते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर इससे बताएं मुहासबा बन रहा है इसका, तो हाजरा से क्या बनेगा? मुहाजरा। अच्छा मुहाजिरा, अच्छा, कातला से क्या बनेगा? मुकातला। मुकातला, मुकातला। ठीक है, जाहदा से? मुजाहदा। मुजाहिदा, मुजाहिदा। अच्छा, एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इसके ना, कभी कभी जैसे हिसाब भी बन जाएगा इससे, और जिहाद भी बन जाएगा। ठीक है, कई अफाल में, हर एक से नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हासाबा से इसका मस्तर जो है एक मुहासबा होता है ना, तो एक हिसाब भी इससे बनता है। ठीक है, जैसे जाहदा से जिहाद भी बनता है। ठीक है, ये अपने पास लिख लें, हर एक से नहीं बनते ये, लेकिन अक्सर आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हमारा QC2 का जो था और QC1 का, इसको क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या था। QC1 में तो ये कहते हैं ना, कुरान खोलोगे फतह फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, ना सारा वरना मार पड़ेगी दौराबा, इसलिए सुन लो समिया। ठीक है, इससे हमें याद हो गया। फिर हमने कहा था बाब आपके सुलासी मुजर्रद के यही है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कमजोर अफाल क्या है, तो उसका हमने बनाया था, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान करो वरना भटक जाओगे, गन्ना और दल्ला। ठीक है, इसके अंदर हमने डबल हरूफ वाले भी कर लिए थे। ठीक है, और इसके हमने कहा था ये प्लेसमेंट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका शुरू में जो आ रहा था कमजोर हो। ठीक है, इसके अंदर जो है नासरा के बाब से था, इसमें सेकंड लेटर था, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया हुआ। अच्छा, आप लोगों के ना माइक्स म्यूट नहीं हुए हुए, तो पीछे से ना जो थोड़ा सा शोर भी आ रहा है, तो माइक्स अगर म्यूट कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चल, ठीक है, तो ये एक क्विकली हमने रिवाइज कर लिया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आलिमा से अल्लामा। ठीक है, उसमें तशदीद ज्यादा थी। ठीक है, यानी हमने कहा था जो हमारे हरूफे मादा होते हैं, क्या हरूफे मादा थे, आइन लाम और मीम। ठीक है, और हमने कहा था माजी के फर्स्ट सीगे में अगर ये हरूफे मादा से ज्यादा कोई हर्फ आ जाए, जैसे अल्लामा में असल में ऐसे है ना, तशदीद का यही मतलब है ना, एक मुतहर्रिक और एक साकिन। ठीक है, एक साकिन, तो इसको मिला के तशदीद बना दिया कि, तो हरूफे मादा में कितने लेटर्स थे, तीन थे ना, एक दो तीन। और माजी के फर्स्ट वर्ड में कितने हो गए जी, चार हो गए। तो तीन। ये इसलिए हम इसको कहते हैं इसमें चार मजीद होगा। फीही, ज्यादा किया गया इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब मजीदुन कहाँ से निकला था, जल्दी से कोई बता दे जो लास्ट क्लास में नहीं आया था या भूल गए तो बता दे। ज्यादा। हाँ, ज्यादा ज्यादा। यजीदु। ठीक है, तो ये मजीदुन था। ठीक है, अच्छा, जाइदुन, सॉरी, जाइदुन मजीदुन, इसम मफूल जिसमें ज्यादा किया गया। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तालीम, ये मस्दर है, हमने कहा था ये हम मजीद फीही के अबवाब मस्दर से याद करेंगे। ठीक है, इसमें हमें मस्दर याद नहीं करने पड़ते, बल्कि मस्दर पता होगा तो हम बाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तालीम और मुहासिबा में, मुहासाबा, मैंने ही गलत बोल दिया मुझे लग रहा है, तालीम और मुहासबा में, नहीं ठीक बोला था, इस्लाम, इस्लाम की बुनियादों में से हैं। ठीक है, यानी तालीम और मुहासबा किससे से है, इस्लाम की बुनियादों में से। तो इसके फेल कौन से थे, अल्लामा, हासबा, अस्लामा। ठीक है, और
इख्तिलाफ मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे तिग लिख ले, इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, इख्तिलाफ की नहीं करना। ठीक है, तो इसके क्या फैलते हैं, इख्तलफा, इस्तगफरा। ठीक है, और बाकी दो और भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब हासाबा का पहले हर्फ के बाद, यानी कि आपके इसके रूट लेटर थे हासाबा। ठीक है, हा सीन और बा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या ज्यादा किया गया माजी के वर्ड में, यानी कि हा के बाद एक अलिफ ज्यादा किया गया। अलिफ। ठीक है, उसने हिसाब लिया। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। हासबा के सीगे फाला जैसे ही हैं। ठीक है, यानी कि बस सिंपल हमने क्या करना है, अलिफ बढ़ गया ना एक माजी में, तो हमने पूरा उसको लेके चलना है। ठीक है, जैसे हासबा उसने हिसाब लिया, हासबू, हासबू कहना है इसको। ठीक है, उन सब ने हिसाब लिया। हा सबता आपने हिसाब लिया, हा सबतु मैंने हिसाब लिया, हा सब तुम आप सब ने हिसाब लिया, हा सब ना हम सब ने हिसाब लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको टू काउंट की मद यहाँ बनाए ताकि लिखने में भी गलती ना हो और हमें याद भी रहे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देख लें जल्दी जल्दी मेरे साथ, अगर करते रहें, हम सब ने अपने अमाल का खुद मुहासबा करना है। तो क्या कहेंगे हम, हल हासबा, क्या नाम उसने, हासबा। जी। ठीक है। अच्छा, हल हासबू, क्या उन सब ने अपना मुहासबा किया, तो क्या कहेंगे, नाम नाम हासबू। ठीक। हासिब। ठीक है, हल हासबता, क्या आपने किया, अपना नाम काम। नाम नाम हासबतु। हासिब। हाँ ठीक है, और फिर हल हासब तुम, तो आप क्या कहेंगे, नाम नाम हासबना। नाम हासबना। हम हसब हासिबना। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी तो हमने अपना लुत्फ फ्राई नहीं करना, बल्कि उसी की बात करनी है। ठीक है, वो बात उसकी बात हो रही है, उसी की बात करनी है, अपने ही नहीं बतानी शुरू कर देनी। अगर आपसे कोई पूछ रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, मैं से जवाब, यानी कि ता का जवाब तू से, तुम का जवाब ना से। ठीक हो गया। चले, ये सारा हो गया, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो मुदारे है ना, बल्कि इसको थोड़ा सा हम एक और चीज भी देखते हैं। यहाँ पे पेश वाला मुदारे है, तो अल्लामा का क्या था मुदारे, जरा कोई बताए। अल्लामा युअल्लिमु। युअल्लिमु। युअल्लिम। ठीक है। ठीक है, तो युअल्लिमु था ना। अब यहाँ पे देखिए युहासिबु। अब आप याद रख लें, ये जो पहले तीन आए थे ना, इस्लाम नहीं, क्या था, क्या सेंटेंस था हमारा, तालीम तालीम, और तालीम, मुहासबा हाँ। इस्लाम ठीक है, की तालीम और बुनियादों में से। मुहासबा की, मुहासबा जो है क्या है, इस्लाम की बुनियादों में से, यानी कि इस्लाम। अल्लामा। ठीक है, यू हा, यानी कि यहाँ पे अल्लामा लिखे हैं, हासबा लिखे हैं, और यहाँ पे अस्लमा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों के मुदारे, ये बात लिख लें, पेश से स्टार्ट होते हैं या दम्मा से। ठीक है, ये याद रखना। और एक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसका पेश से बन जाता है, जो हम जिसमें कहते हैं वो किया गया, इस तरह का तर्जुमा आता है, वो क्या बनाते थे हम, माजी से मजहूल, याद है आपको। मजहूल। जी बाजी। मजहूल, मजहूल कैसे होता था, नुसीरा, नुसीरा फाला से युनसरू। फोइला। जमे हाँ, वाला। ठीक है, युनसरू। ठीक है, तो ये भी पेश से होता था। यानी इंशाल्लाह जब हम कुरान में जब देखना शुरू करेंगे ना, तो ये चार चीजें होती हैं जो पेश से आ रही होती हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ से, मजीद फीही में से अल्लामा, हासबा और असलमा, ये पेश से आएंगे इसके मुदारे। और एक मजहूल की पॉसिबिलिटी होती है, उसका भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे उसमें क्या फर्क होता है, ताकि आप मिक्स ना करें। तो ये तीन अबवाब आप लिख लें, असलमा भी पढ़ लेंगे ना, ये बात इंशाल्लाह दोबारा दोहराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कॉमन चीजें हम निकालते हैं ताकि हमें याद रह जाए। जैसे यू अल्लिमु था यहाँ पे, कि यू से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ यू लिख लें, यू हासिबू। ठीक है, यू हासिबू वो हिसाब लेता है, यू हासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तू हासिबू आप हिसाब लेते हैं, उ हासिबू मैं हिसाब लेता हूँ, तू हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, और नु हासिबू हम सब हिसाब लेते हैं। यानी अगर आपको ये फर्स्ट वर्ड याद हुआ होगा ना, तो ये भी ठीक होगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिया, हिया, यहाँ क्या आना चाहिए, हिया तुहासिबु। टू हासिब। ठीक तुहासिबु। है, तो ये हमारा सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अभी ये मैं आप लोगों से करवाती भी हूँ टेबल। ठीक है। अच्छा जी, मुतारे की बोलचाल कर लेते हैं। हल युहासिबु, तो क्या कहेंगे आप लोग,
नाम। नाम ना युहासिबु। हासिबु। हाँ, हल युहासिबूना। नाम नाम हासिबु। हासिबूना, ठीक है। हल तु हासिबू, तो क्या कहेंगे? नाम युहासिबु। नाम नुहासिबू, युहासिबु। ठीक है। हासिबु। फिर हल तु हासिबूना। नाम नुहासिबू, नुहासिबु। ठीक हासिबु। है। शाबाश। अच्छा जी, अब ये अमर बनाने का सबसे आसान तरीका जो हमने QC 2 में बनाया था ना, या 1 में, वही करेंगे। आप लोग चाहे दूसरा जो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था वैसे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, लामते मुदारे गिराई, एंड से जो है हरकत उसको गिरा दिया, ठीक है। तो क्या बन गया, पढ़ा जा रहा है, हाथ से पढ़ा जा रहा है, तो हमारा मुदारे रेडी हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। सिंपल सा था, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर ले, मुझे तो ये ज्यादा आसान लगता है। आप लोगों ने अगर वो दूसरा वाला लेना है, माजी से बनाने, तो वो भी कर सकते हैं, बट दिस वन इज इजी क्योंकि हम शुरू से यही कर रहे हैं ना, ठीक है। इसमें तो नहीं किसी को मुश्किल अमर बनाने की, ठीक है। नहीं जी। नहीं, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। और वैसे भी आप लोग टेबल याद कर लेंगे ना, कोई मुश्किल कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। हासिब, हिसाब ले, हासिबू, हिसाब लो। ला तू हासिब, मत हिसाब ले, ला तू हासिबू, मत हिसाब लो। अच्छा जी, अभी बात जो मैं थोड़ी देर पहले भी करी थी, ये वाले लाम को क्या कहते हैं? लाए, लाए, नहीं। नाहिया, हाँ, नहीं या नाहिया। नाफिया। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसकी पहचान, पहचान क्या है? ये मुदारे वाव अलिफ के साथ आ रहा होता है, ठीक है। ये लिख ले अभी, बाद में इंशाल्लाह बहुत काम आएगी ये बात। अच्छा जी, अरबी बोलचाल, हासिब, हासिब तो क्या कहेंगे? अमर जब आ जाते तो उसका जवाब कहाँ से देते हैं? मुदारे से। अगर मैं आपको कह रही हूँ हासिब, हिसाब ले, तो आप क्या कहेंगे? हासिबु। उहासिबू। युहासिबु। शाबाश, उहासिबू, ठीक है। हा को थोड़ा लंबा कर लें ताकि आपको याद रहे। हासिबू, तो क्या कहेंगे? उहासिबु। हैं? नहीं, नुहासिबु। सिस्टर, नुहासिबु। नाहनु, हासिबु। नाहनु वाला याद रख लें सिस्टर जी, ठीक है। नुहासिबु। हाँ नुहासिब। हाँ, नुहासिबु। मैं आप सबको कह रही हूँ ना, तुम सब हिसाब लो, तो आपने कहना है यहाँ मुदारे पे जाएं, मुदारे में हम सब वाला क्या है? नुहासिबू, ठीक। नुहासिबु। हाँ, शाबाश, ठीक है। अब ये जो है ये तो बहुत आसान है, आपने माजी लेना है। इस्मुल फाइल का तरीका, रेसिपी देख लें। माजी के मुंह पे मुंह लगा दें, ठीक है। एक आप, और ये सेकंड लास्ट पे, यानी कि फा आइन लाम कलमा होता है ना, ठीक है। तो आइन कलमे पे जेर लग जाएगी, आप याद कर लें, आपको याद हो जाएगा। मुहासिबुन, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये वाला मुहासबुन। मुहासबुन, मुहासबुन। हाँ, माशाल्लाह, ठीक हो गया। मुहासबुन, ठीक है। मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासिबुन इस्मुल फाइल, मुहासबुन इस्म मफऊल, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये इस तरह माजी के मुंह पे मुंह लगाया, एक आपने जेर लगा देनी है और एक पे आपने जबर लगा देनी है, ठीक है। फतहा और कसरा, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी 6 चाबियां देख लें। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबातुन, ठीक है। इसका मस्दर सिंपल सा है, और दूसरा मैंने क्या बताया है? हिसाब, ये भी इसका यूज होता है, ठीक है। ये हर एक का नहीं बनता, कहीं कहीं भी जैसे जिहाद का बनता है वो, फिर अभी आप ये याद रखें, ठीक है मीनिंग तो दोनों के चेंज है ना, मुहासबा के और हिसाब के। जी। वो इंशाल्लाह कभी कॉन्टेक्स्ट में आएगा ना, तब हम जरूर देखेंगे। अच्छा जी, मुहासिबुन, और आपको पता है ना, एक चीज के ज्यादा मस्दर हो सकते हैं, एक ही फेल से जी बहुत जी मजीद भी के अलावा जो सिलासी मुजरद है उसमें भी होते हैं। अच्छा जी, जी। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन काम का नाम, हिसाब लेना। हल अंता मुहासिबुन, हल अंता मुहासिबुन, क्या आप हिसाब लेने वाले हैं? बताएं जरा। नाम, अना मुहासिब, अना मुहासिबुन। ठीक है। हल अंतुम मुहासिबूना, क्या आप सब हिसाब लेने वाले हैं? अंतुम था तो नाम जाहिर है नहनु हम ये मुहासिबुन। वजह। नहनु मुहासिबूना। नाम माशाल्लाह, नहनु मुहासिबून। शाबाश, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब बताइए जी, मुनाफाकतुन, ये किस, इसका माजी क्या होगा? नाफक। नाफक नाफका। नून अलिफ। नाफाका, माशाल्लाह, ठीक हो गया, शाबाश। और ये गोलता कहाँ से आ गई है? ये आपको पता है, ये ये मस्तर था, मस्टर। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मस्तर था मुहासबत, मुफा। और ये मुहासबतुन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बताएं, जादला, इसका मस्तर क्या होगा? मुजादला। मुजादिला। मुजादला। अच्छा मुजादिला। सिस्टर, ये मुजादिला नहीं है,
मुजादलतुन, मुहासबतुन। अच्छा ये क्या हो जाएगा अगर मैं ये बनाऊं? देखें, जादला फाइल युजादिलु, जादिल इस्मुल मुजादिल। फाइल जी, मुअन्नस। मफूल फाइल इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल इसमुल ये आपको फाइल जेर आ रही है ना? इस्मुल फाइल की जी मोनस है ये। ठीक है, तो ये बहुत ख्याल रखना, मुजादलातुन एक याद कर ले, मुहासबतुन उसमें जेर नहीं आ रही। ठीक है, मुजादिल मुजादल ये डिफरेंट हो जाएंगे फिर। ठीक है, चले, अच्छी बात है, ये थोड़ा सा गलत हो गया तो अब इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि एक दफा टीचर बता दे या क्विज में गलती हो जाए, वो जिंदगी भर नहीं भूलती। ठीक है, मुहावरातुन ये किससे निकला हुआ है? जी, हावरा युहाविरु। युहाविरु। हावरा युहाविरु, वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, हैं ये क्या क्या है? हावरा जी बाजी, युहाविरु, अच्छा हासबा बोला गलत था, अच्छा युहासिबु की हाँ। तरह। जी 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 जी, मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने उस पर कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, मुहादसतुन ये कहाँ से होगा? हादसा। हादसा। हादसा युहादिसु। ठीक है, हादा शाबाश। से हाँ, थर्ड वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं इससे कहूँ हद्दासा, इससे क्या बनेगा? इसका मुतारी क्या युहद हो? हम्म, हद्दासा, अल्लामा, तालीम। तुहद युहद्दिसु। युहद्दिस और तुहद्दिसु, युहद्दस और हदीसुन। हाँ, ठीक है, हदीस। तालीम उनकी तरह। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। चलें जी, कौन पढ़ेगा टेबल? हमारे पास टाइम थोड़ा अच्छा सा है। बाजी, ये जो जी जी। है कल वाला जो हमने पहले पढ़ा है, अल्लामा और हादसा, इन दोनों में यानी कि फाइल और मफूल दोनों हैं। यानी कि वो जैसे आपने लास्ट क्लास में भी इसमुल फाइल, PC2 इसमुल में भी मफूल। बताया। नहीं नहीं, यानी अच्छा, कि जिस पे काम, यानी कि दोनों पार्टीज हाँ इन्वॉल्व हाँ हैं हाँ, जी 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 जी, ठीक ठीक है। ठीक है, हाँ जी, अभी तक कैसा ही चल रहा है? क्या मतलब था अल्लामा का? उसने सिखाया, तो मतलब कोई सिखाया। सीखने वाला भी मौजूद है। जी जी, और उसने हिसाब लिया। ठीक है, हो जी, सकता तो है इसके किसी अंदर का कोई, हिसाब ले। हाँ ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइप की चीजें और भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखते मैं जाइए। पढ़ूं क्या पढ़ना है? एक मिनट मैं ठहरे। पढ़ूं। जी जी, एक मिनट, एक मैं मिनट, आपका हौसला बच्चों, हौसला करें। एक मिनट, बच्ची को जवाब देने दें। जी, तो सिस्टर सहला, इसके अंदर खसूसियात अबवाब एक चीज़ होती है, हर एक की डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं। इंशाल्लाह QC6 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एक छोटा सा ना कुछ, जब पूरे पढ़ लेंगे ना तब इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लें या ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपको जी आइडिया थोड़ा सा हो जाए। जैसे आप देखिएगा सूरह कहफ के अंदर, उसमें भी बल्कि कहीं भी कुरान में आप देख लें, बहुत सारी जगह पे एक ही लाइन के अंदर, एक ही सेंटेंस में एक सिंपल यूज हो रहा था, एक जो है मजीद फीही वाला आ जाता है। तो उससे बड़ी अच्छी कंपैरिजंस होते हैं। ठीक है, तो कहीं आपको मिले तो आप लोग ग्रुप में जरूर बिल जरूर शेयर किया करें। कुछ भी क्लास में पढ़ रहे हो और कुरान में आ जाए, उसको जरूर शेयर किया करें। ठीक है, अच्छा जी, कौन कह रहा था मैंने पढ़ना है? सिस्टर आमिना कह रही थी। मैं रेज हैंड किया है मैंने भी अच्छा, ठीक है, सबसे पहले लेकिन अभी मैं किसने कहा था? मैं करूं। अब दोनों ने साथ अच्छा, पहले सिस्टर बारी आमना। बारी से वाले हैं। सिस्टर आमना आप माजी पढ़िए, सिस्टर मोहसिन, सिस्टर मोहसिन जो भी है, भूल गई हूँ नाम मैं दोबारा। ठीक है, साइमा सिस्टर साइमा साइमा आप मुदारे पढ़ें। और एक और सिस्टर है, सिस्टर शहनाज, आप बाकी का टेबल पढ़ें। चलें जी, शुरू हो जाए सिस्टर्स। जी आमिना। जी, हासा हाँ बा सब उसने उसने हिस्सा हिसाब किया दिया। एक मिनट बच्चों, आपने सबर। माजी का बोला है ना मैम? जी, जी। हाँ जी आमिना माजी पढ़िए, और दूसरी सिस्टर ओके जो है वो मुदारे पढ़े। चलें। हाँ सब उसने हिसाब लिया। हाँ सबू उन सब ने हिसाब लिया। हाँ सब आपने हिसाब लिया। हाँ सब मैंने हिसाब लिया। हाँ सब आप सब ने नहीं नहीं, हिसाब लिया। यहाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी, आगे। फिर हाँ सब हम सब ने हिसाब लिया। हम्म, और हाँ सब उस औरत ने हिसाब लिया। अच्छा एक चीज सिस्टर, ये जो है ना, मैं पता है क्या आज सोच रही थी, इस पे कलकला करें। ठीक है, हासब, जैसे है ना, हासबता हासबतू, इस तरह करके पढ़ें। ठीक है, जी ये हरूफे कलकला जी। में से आता है। कौन से होते हैं हरूफे कलकला वाले? बा काफ तो कुतुब जीम दाल। जद्द। कुतुबुन जद्दिन, ये याद कर लें। ठीक है, कुतुबुन जद्दिन, ये मजमुआ याद कर लें, तो इस पे जरा करें। ठीक है, दोबारा हासबता पढ़े। हासबतू, पढ़ें यहाँ से, पढ़ें दोबारा। हाँ सब
आपने हिसाब लिया। हासबतु, मैंने बगैर हिसाब लिया। ट्रांसलेशन के पढ़ें जी। जी। हम्म। हासबतुम, हासबना, हासबत। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी सिस्टर आ जाए। जी मैम। ये था युहासिबु ट्रांसलेशन में। तो एक हिसाब मिनट लेता सिस्टर, है। जी जी। आप पढ़ें। दूसरी सिस्टर वेट करें, क्वेश्चन मैं लेती हूँ जी। युहासिबु। वो हिसाब लेता है। हम्म। युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु आप हिसाब लेते हैं। उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ। तुहासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। तुहासिबु वो औरत हिसाब लेती है। अच्छा, यहाँ पे एक तो लिखे हिया और यहाँ भी लिखे हिया। ये मेरे QC1 वाले स्टूडेंट्स को बात पता है, आप लोग भी लिख ले जो न्यू आए हैं। मैम और हुआ हुआ तुहासिबु हिया हुआ हाँ, तो हाँ वो वाला भी हुआ कर दो युहासिबु जी। हिया तुहासिबु और हुआ तुहासिबु। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये लिखा और यहाँ पे औरत लिखा हुआ है। कोशिश किया करें मोनस लिख लिया करें, ठीक है। औरत भी ठीक है, फिलहाल स्लाइड में लिखा हुआ है वो अब वो मोनस। हिसाब लेती है और हिया तुहासिबु मैम इससे भी पता चल जाएगा। जी, हिया ठीक। तुहासिबु। अच्छा, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करी थी, मैं एक्चुअली माजी मुतारे दोनों में कह रही थी हिया इसके साथ लिख लें। बाकी आपने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक पढ़ा, जजाकिल्लाह खैरा। अच्छा जी, बाकी सिस्टर शहनाज पढ़ें। हासिब। हासिब हिसाब लेने अच्छा, इस वाला। पे कलकला हा करें। हासिब। आसिब हासिब, आप हासिब हम्म। हिसाब ले। हासिबु हिसाब लो। ला तो हासिब मत हिसाब ले। ला तो हासिबु मत हिसाब लो। आगे पढ़ें। मुहासिब नहीं, हिसाब लेने इसके वाला। ऊपर तनवीन डाले, मुहासिबुन। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला। हम्म। मुहासबुन हिसाब जिसका हिसाब लिया जाए। मुहासबतुन हिसाब लेना। ठीक है, जजाकिल्लाह खैरा। और किसी ने करना है एक गो में बगैर तर्जुमे के? एक दफा ये पूरा टेबल पढ़ लें जी। सिस्टर हमारा आप पढ़े। हासब, हासबू, हासबत, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हिया हासबत, युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, हिया तुहासिबु, हासिब, हासिब। हासिबू, हम्म। हासिब, हासिबू, ला तुहासिब, ला तुहासिबू, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे छोटी छोटी ना वो तजवीज की गलतियां निकालने की आदत पड़ी हुई है। तो सर एक क्वेश्चन है। जी फरमाइए। आपने कहा कि माजी में भी हसबत उसके साथ भी हिया लिखना है और नेक्स्ट मुजारे में भी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जब माजी में तो ऑलरेडी आखिरी लफ्ज पर वो जज्म आ जाती है ना, तो वो ही शो करती है कि वो मुन्नस है। तो नहीं अगर तो हम हसबत कहें तो वो जज्म आखिर में जो है ना वो इसी मुन्नस को शो करती है। सिस्टर वो सारा जबकि कुछ मुजारे में ठीक है। क्योंकि वो सेम सेम ही वो हरकत हैं, तो इसलिए हिया तो हासिबू लिखा जाता है। अच्छा, ये कौन सी सिस्टर है? सिस्टर शना सिस्टर। इस वजह ऐसा से नहीं लिखा, ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन हम लोगों ने याद किया हुआ है मुज़क्कर मुन्नस से भी। हुआ हासिबुन, हिया हासबत, हुआ यू हासिबु, ठीक है। और हिया तु हासिबु, और एक अंता तो तु हास हासिबु। ठीक है। तो अगर आप ये माजी में ठीक। भी लिख जाएंगी ना तो कुछ नहीं होगा, वो औरत ही है, वो मुन्नस ही है, ठीक है। तो इस तरह ये जरा ऑपोजिट्स याद कर लेना। जैसे आपको कभी कह दिया जाता है, आपके क्विज में आ जाता है जी, चले जी हासबा का मोनस लेके, साथ ही दिमाग हमारा घूम जाता है, ये क्या कह रहे हैं, क्या मतलब, हमने तो नहीं पढ़ा। ठीक है। तो उस वजह से जो है ना इससे आसानी हो जाती है, ठीक है। ठीक है सिस्टर। जी जी ठीक। चले ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। ठीक है भैया की। अच्छा जी, दूसरी अभी कोई और सिस्टर का भी हैंड रेस था, सिस्टर आतिका का था। अच्छा सिस्टर आतिका, एक काम करें ना, हासबा का तो हमने बड़ी दफा कर लिया, अब आप कर लें। कौन सा करेंगी? नाफाका का करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जी। जी सिस्टर आतिका आ जाएं। जी। नाफका, उसने नाफकू, उसने उसने क्या किया? उस उसने नफाक किया, शायद ये होता है इसका मतलब, आई थिंक। जी, इसका भी मैं आपको डिक्शनरी से देख के बताती हूँ जी। नाफाका। जी आगे। नाफकू,
नफकता, नफकतु, नफकतुम, अच्छा, नफक्तुम नहीं, नफक नाफक्तुम, ठीक है। ना को लंबा करें ताकि लिखने में कोई गलती ना आए, ठीक है। ये ना ना बना लेना, ठीक है। जी। चले आगे बढ़े। नाफ नाफकतुम, हाँ, शाबाश। ना, ना हिया नाफकत, शाबाश, ठीक है। आगे। आ, यू, यू युनाफिकु। हम्म। नाफिकु, शाबाश। युनाफिकु, तुनाफिकु, उनाफिकु, तुनाफिकुना, माशाल्लाह। नु नु नुनाफिकु। हम्म। नुनाफिकु, शाबाश। हिया तुनाफिकु। तुनाफिकु, शाबाश। नाफिक। नाफ हम्म। नाफिकु, ला नाफिक, ला दोबारा। ला, ला, ये ता ला तो आनी है ना, यहाँ से बनता है ना। ये नहीं जो है यहाँ से बनता है, ठीक है। ला तो नाफिक। आगे। ला तो नाफिकू, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसकी वाहिद, और यहाँ से, ठीक है। तो ला के अंदर ये ता, ये जब हम नाहिया वाला होता है ना फेल नहीं, उसके अंदर ये ता रहती है, ये नहीं कटती, ठीक है। एंड से वो जज्म आ जाती है उस पे, ठीक है सिस्टर। देखे, जी। जैसे नासिर क्या होता है, नास नहीं, क्या होता है, नाफ उनसुर नाफिक उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु, ठीक है। ठीक है, जी। याद आ गया ना। तो एक आप जो है वो बेसिक टेबल जो है वो याद अपने जहन में रखा करें, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये पढ़िए। जी। हो रहा है जो कुरान पाक है ना, वो हम्म। मुझे इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। उसका मैं तर्जमा तफसीर कर रही हूँ ना इसलिए। लेकिन मुझे थोड़ा ना ग्रामर पार्ट जो है वो QC3 का मुश्किल भी लग रहा है और मुझसे मिक्स बहुत हो रहा है। कोई और बात नहीं, आपके साथ थोड़ा सा मुझे याद रहता है, और जब मैं खुद से पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कोई ऐसे बात नहीं। लगता है कि मैं बिल्कुल हाँ, मुझे नहीं इंशाल्लाह। आता देखिए, ना। आज आपने माशाल्लाह खुद ही बनाया है। ये माजी का लास्ट टाइम आप बहुत अटक रही थी, आज आपने प्रैक्टिस की हुई थी। आपको थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह ये बार बार लिखेंगे, आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक है। ला तु हासिब, ठीक है। ने क्या जी। पढ़े थे? जी। ला ला, ला नाफिक, ला ला तू तु नाफिक, नाफिक, ला तु नाफिकू। ला फिर ला आगे। तू नाफिक, फिर। मुनाफिकुन, हाँ, मुनाफिकुन, मुनाफकुन। उन हाँ। मुनाफिकुन। ठीक है। अच्छा जी, जी सिस्टर हमारा, आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? एक क्वेश्चन पूछना था, पता नहीं मैं, इट माइट साउंड स्टूपिड, मुझे भूल गया है। कोई देखिए बात जैसे ये हिया हासाबत है, ठीक है, ये नहीं। वाहिद मोनस गायब की बात हो रही है, ठीक है। जी तो बिल्कुल। इसके जो बाकी सीगे, जैसे अगर फर्ज करें ये जो इसके बाकी की सीगे जिस तरह ऊपर है, वो मुजक्कर और मोनस की क्या सेम होती है या इसके डिफरेंट होंगे? ये इंशाल्लाह QC4 में पढ़ेंगे, ठीक है। QC4 में पढ़ेंगे। ठीक। फिक्र ना ओके करें, ठीक आप स्टूपिड नहीं है, कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी बात है, बल्कि आप लोगों को कोर्स से जोड़ी रखेगी। आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, इसको क्या कहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह एक टेबल, चले आगे चलते हैं, आप फिर कर लेंगे। ये 6 चापियां पढ़ लीजिए सिस्टर हमारा, आप ही पढ़ लें। जी। हासबा उसने हिसाब लिया, युहासिबु वो हिसाब लेता है, हासिब हिसाब ले, मुहासिब हिसाब लेने वाला, एक मिनट सिस्टर, मुहासब एक मिनट, इसके ऊपर ना आप, मुहासिबुन। हाँ, इस पे तनवीन लगा लिया करें, ठीक है, ताकि जी जी याद रहे जी आप जी लोगों को। ठीक है, ठीक है 3 फेल और 3 इसम। जी। ठीक है। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन हिसाब लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब क्या करने लगे हैं हम, इसका थोड़ा सा वो मुआजना करा है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, जैसे मुअल्लिमुन था, उस पे भी माजी के मुंह पे मुंह लगाया था, ठीक है। तो एक में हम कसरा ले आते हैं जो सेकंड कलमा है, और यानी कि फा आइन लाम कलमा होता है ना, फा आइन लाम। तो आइन लाम और मीम अल्लामा के रूट लेटर लिखे हैं, ठीक है। ये जिसको समझ आ रही है ठीक है, जिसको नहीं आ रही वो जो पहले तरीका बताया उस तरह कर ले। तो कहाँ पर आ रही है कसरा? जी, अल्लिम, मुअल्लिम,
ठीक है। मुअल्लिम फाइल में कहाँ आ रही है? फाइल में आ रही है हम्म मुअल्लिम। इसके ऊपर आ रही है कसरा, ठीक है, और इसी पे फतह आ रही है, ठीक है, आइन यानी कलमा। हाँ। ठीक है, तो ये जिसको इससे याद हो रहा है इससे कर ले, जिसने वैसे याद करना है वैसे कर ले, जरूरी नहीं है आपको सारी डिटेल भी पता हो। किसी को मैथमेटिकली ज्यादा अच्छा समझ आता है, किसी को वैसे आ जाता है, इट्स अप टू यू, ठीक है। जिसको समझ आ रही है इट्स ओके। अच्छा जी, इसी तरह हासबा युहासिबु, अब ये आपने याद रखना है, ये मुदारे के ऊपर पेश वाली बात, ठीक है। इसको इंशाल्लाह दोबारा जब अस्लमा का करेंगे ना तब फिर देखेंगे। हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन और मुहासबतुन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ये कौन सा, ये हा सा सीन और बा, हासाबा, ठीक है। तो ये फा आइन लाम कलिमा था, यहाँ पे देखें कहाँ पे आ रही है कसरा जी। इसमुल फाइल। इसमुल आइन फाइल पे कलमा। तो आ रही है, ये हमारे जो है आइन आइन कलमा पे कलमा। आ रही है, ठीक है। जिसको इस तरह आइन समझ आ रही कलमा। है वो इससे कर ले, ठीक है। एक दफा कसरा आ रही है और एक दफा फतह आ रही है, ठीक है। ये मैथमेटिकली था, वरना सिंपल जो है आपने हासाबा के मुंह पे मुंह लगाना है, एक दफा उसके नीचे सीन के नीचे कसरा लगा देनी है, एक दफा फतहा लगा देनी, ठीक है। यानी कि जो सेकंड वाला है ना, एक दफा इस पे कसरा लगा दें, एक दफा फतहा लगा लें, आपका इस्मुल फाइल और इस्म मफूल तैयार हो जाएगा, ठीक है, और शादी हो सेकंड जाएगी। लास्ट। सेकंड जी लास्ट। सेकंड सेकंड लास्ट पे कसरा और सेकंड लास्ट पे वो जी फतह। जी, सेकंड लास्ट के लिए या सेकंड के लिए एक ही बात है ये मैम देखिए ना। मैम अच्छा अच्छा, सेकंड और मैं, बनता है। हाँ ठीक है, उस तरह से कर लें, मैं एक्चुअली रूट लेटर्स की बात कर रही थी, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। चले जी, अरबी कौन बनाएगा? तू मुहासबा कर अपने आप का। बनाए जी। हासिब हाँ अन पहले तो ये देखें, ये हासिब अमर नफ्सका। है, ठीक है। हासिब, वेरी गुड। नफ्सका। नफ्सका, वेरी गुड माशाल्लाह। नफ्सका, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था ना, जैसे हम किसी को मारते थे, जैदन को मारते थे तो उस पे फतह आ जाती थी, तो बस इसके अंदर ये ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा जी, आ, हासिब तू मुहासबा कर, ठीक है। अच्छा जी, युहासिबुकुम, युहासिबुकुम एक्चुअली इसका क्या बनेगा? युहासिबुकुम बिहिल्लाहु, अल्लाह अल्लाह मुहासबा आप करेगा आप तुम्हारा सबका तुम सबका मुहासबा इसके करेगा। साथ। करता करता एक है या करेगा? हाँ एक जितना बोले अल्लाह, यानी कि यहाँ पे इसके जो साथ। इसका, हाँ जो इसमें करने वाला है वो हिसाब करने वाला है, तुम सबका इसके साथ। उसके बिही साथ, साथ इससे या जी इसके साथ। बिल्कुल, ठीक है। तो इसका बताइए, हासिबू अनफुसकुम, इसका क्या तुम बनेगा? सब अपना सब अपनी नुहासिबु करो नुहासिबु अपनी ठीक है, तुम सब नफ्सो, नफ्सुना हिसाब करो, अनफुसना। हाँ अपने अपनी ठीक नफ्सों है। को। अपना अच्छा, यानी और अगर कि इसका इसका जवाब देना हो सिस्टर तो क्या लिखेंगी आप? अगर मैं आपसे कहूँ नुहासिबु 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 अनफुसना। जी, ठीक है, अनफुसना। हासिबु अनफुसना, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस किया करें। अच्छा जी, हाजरा का टेबल कौन बनाएगा? जिसने मैं पहले, बनाऊंगा जी। चले आप बना लें सिस्टर सहला, आज आपने कुछ नहीं किया ठीक है, आराम का वक्त खत्म हो गया हाजरा हम्म से हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना, हिया हाजरत, हाँ ठीक है, मैं युहाजिरु, समझी आप उसका, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे, युहाजिरु, युहाजिरूना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरूना, नुहाजिरु, हिया तुहाजिरु, हम्म हाजिर, हाजिरू, ला तुहाजिर, ला तुहाजिरु, मुहाजिरुन, मुहाजरुन, मुहाजरतुन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको मैं ग्रुप पे दोबारा से, अच्छा एक मुझे एक बात बताएं, असाइनमेंट्स जो कुरान पाठ की आती हैं वो आप लोगों को हेल्पफुल लगती हैं या सिर्फ ग्रामर की दिया करें? और जैसे जी सिर्फ ग्रामर दिया करें, वो तो कर जो लेते हैं ग्रामर दिया इसमें। करे काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। वैसे अगर कोई करना चाहता है तो फिर वो मुझसे पर्सनली कह दे, ठीक है, या सिस्टम, बल्कि मुझे ही कहे, सिस्टम नीजे को कोई नहीं तंग करेगा, बाजी वो बात ये नसिया का जरा आप मुझे 6 चाबियां, नसिया यंसा नासिया, इंसा यंसा, इंसा, नासिन, मंसियुन और निसियानुन, नासिन, नासिन मंसियो, जी ठीक है बस जजा। ठीक है, नासिन ऐसे। जी कौन बोल रहा है? और मैम ऐसे मैं इसी बात तरह करना चाह नादा रही जो थी, हम लोग हैंड रेस हमें करके बोले,
मछली मंडी ना लगाए जी। हैंड रेज करके बोले। सिस्टर आमिना आपका हैंड रेज है, बताएं। बल्कि पहले सबसे पहले मैम सिस्टर वो जो नौरीन। आपने एक मिनट, पत्ता दिखाया था। एक मिनट जी। ठहरे, पत्ता दिखाया था जो मैंने उसको सबमिट करी थी सिस्टर नौरीन। आपकी आवाज। मेरे का हाँ जी जी, बोले बोले। हाँ, अब आई आवाज। आ गई आ गई आ गई। देखा, जब आपने बोला ना मुवाजना, हाँ तो मेरे ज़हन में क्या गया, वाजना यू वाजिनु, वाजिन मुवाजिन मुवाजन, और मुवाजनातुन। तो हाँ आप लोग लफ्ज जब सुने ना, कोशिश किया करें कि उसे फिट करने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, क्योंकि अरबी के जो अल्फाज होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके फिट हो जाते हैं। तो हाँ इस तरह से जैसे हम कहते थे खेलना शुरू करें, ठीक है, जो हाँ चीज जो नाम, उसको जरा कोशिश करें कि अफ़ाल के अंदर डालें। हाँ, जैसे वो मैं सिस्टर नौरीन को भी बताती होती, मेरी छोटी बेटी डब्बे का भी बना लेती है, डब्बा या डब्बू ठीक है। तो हर एक का जो है बनाया करें, कोशिश किया करें, लेकिन डब्बा या डब्बू नहीं बनाना जी। नहीं, प्लीज मिक्स मैम, एक डबल मिनट। है। कुरान की है ना, अब असाइनमेंट कह रही हैं कि या ग्रामर की या कुरान की, मैम दोनों होनी चाहिए, चलें वरना ठीक हमें है। अल्फाज जो है ना वो सही तरह याद नहीं होंगे मीनिंग्स। अच्छा चलें ठीक है, हम दोनों ही पोस्ट कर देंगे, जिसने आप लोगों की चॉइस है। कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुरान पाठ की जिसने करनी है वो कर ले, जिसका नहीं दिल करा, या एक दफा दूसरे की पढ़ ले जिसने की हुई है, इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि वो वर्कबुक में एक दफा इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर लें। अगर सिर्फ आप उसकी करना चाहते हैं तो सिस्टर मिनीजे दोनों ही पोस्ट करेंगी, ठीक है, ये फिर तय हुआ। अच्छा जी। ठीक है। सिस्टर अब और दूसरी सिस्टर कौन सी, सिस्टर आमिना आपका सवाल था कोई? जी मैम, मैम ये जो हमने अभी तक किए ना, वो उसमें से मैंने नोट किए थे जो आपने हम्म। शुरू में स्लाइड दिखाई थी। जी जी जी। एक कौतला, एक जाहदा, एक दो, तो तीन हमने कर लिए, हम्म। नाफका, हासबा। ठीक है। तो एक नादा भी मैंने नोट किया था, ये अच्छा अच्छा। कमजोर में से था ना। हाँ ये कमजोर तो में आएगा। मैंने, हम्म। जी, इसमें से नादा, नादू, ना दई था, ना अभी दई तू, ना दई तुम, सिस्टर अभी नहीं ना करी। दई ना। अभी अभी होल्ड 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 योर हॉर्सेस प्लीज वो जो ऐसे करके नहीं करते हैं। मैम, सिर्फ मोनस नहीं समझ आ रहा था मुझे, तो मैंने कहा मैं भी पूछ लूं ताकि पूरा कर लूं अच्छा बाद जी, में। बोले मोनस पूछना चाह रही हैं। हिया नादत। जी, इसमें से ठीक ना है। मोनस हिया नादत। नादत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह ये जब हम उस पर करेंगे ना, तो और मजीद फिर उसकी कोई नहीं कोई निशानियां हम रख लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हदा सा के पैटर्न पे है, नादा जैसे हदा था, सिस्टर डिफरेंट हदा हो या जाता है। देखिए वो नहीं हदा मैम, नहीं था। साथ ही है ना। एक मिनट जी। एक मिनट। वो हदा था सिस्टर। इसमें 1 2 3, ये कौन सा था, ट्राइलेटरल, ठीक है, तीन वाला, तीन हरूफ वाला, और इसका माजी, माजी के जो फर्स्ट हर्फ है उसमें भी तीन ही लेटर आ रहे हैं, ठीक है। और जो नादा है ना वो इस तरह है। नादा, उसमें एक लेटर एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये सही मजीद सही भी ही है, तो ये आपने उसके साथ नहीं मिलाना, ठीक है। ठीक है, ठीक। सही सही है। जो हदा का है ना वो इख्तदा पढ़ेंगे हम। वो इख्तलाफा वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा उसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा जी, और किस सिस्टर का कोई सवाल है, सिस्टर शहनाज जी? सिस्टर सिस्टर ये वर्कबुक जो है वो करके आपको ही सेंड करनी है, क्योंकि अ, मैं ये फर्स्ट अच्छा अच्छा, टाइम आपका ज्वाइन फर्स्ट कर रही लेसन हूँ। है। अच्छा सिस्टर, हमारा जी हमारा रूल ये है, आपने वर्कबुक सॉल्व करके साथ साथ करके एक एक पेज करके आप ग्रुप में चेक करवाती जाएं, ठीक है। आप ठीक। इवन, ठीक है, सिस्टर समिया, सिस्टर मिनीजे, और कौन सी सिस्टर है, एक सिस्टर राहीला, ये लोग जो है वर्कबुक्स चेक करते हैं, या आपका जो भी चैट असाइनमेंट होगी। हम्म। चैट जी। मैम, सर चैट ग्रुप जो है ना दूसरा। एक मिनट सिस्टर, सिस्टर। इसमें तो हम सेंड नहीं कर सकते, इस ग्रुप में तो क्यों वो जी? ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, एडमिन आपने में अभी तो नहीं। ज्वाइन नहीं किया सिस्टर बाकी सारी सिस्टर 2 मिनट होल्ड करिए। सिस्टर शहनाज, आपको मैं स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया ना, वैसे तो मैंने आपको सारी हिस्ट्री भेजी थी, जी लेकिन चले मैं आपको लिंक जी दोबारा जी सेंड कर देती हूँ, ठीक है। जी जी ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा फिर और सिस्टर नाइला का हैंड रेज है, पहले सिस्टर नाइला बता दें। अ- और सर ये हटाने। सिस्टर बात ये है कि हम अगर असाइनमेंट्स ना करें, सिर्फ वर्कबुक का काफी काम होता है, तो सिर्फ वर्कबुक ही सेंड कर दें। सिस्टर मर्जी है आपकी, लेकिन आपको पता है कि अगर आप एटलीस्ट ग्रामर पार्ट जरूर करें, आपकी प्रैक्टिस हो ठीक जाएगी, ठीक है। आप कुरान पाठ ठीक। बेशक ना करें, लेकिन ग्रामर जरूर करें, उसमें अक्सर मैं भी क्लास के बाद जो
असाइनमेंट्स देती हूँ ना, वो इंशाल्लाह फाका ही होगा आपको, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो बल्कि उसके मार्क्स के असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग से नहीं है। मार्क्स होते हैं? नहीं, मार्क्स कोई भी नहीं है। यही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। असाइनमेंट्स आर ऑप्शनल। ठीक है। तो वो अगर आप जी ना जी। भी करें तो इट्स अप टू यू, लेकिन जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि असाइनमेंट से कितना ज्यादा फायदा होता है। बच्चों, होता है जी फायदा या जी। नहीं होता, जल्दी से बताएं। डू बहुत द होता है पेपर रेस्ट। बहुत जरूर होता बहुत है होते बहुत हैं। होता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मुझे लगता है। वो सादा पेज पर ही बनाकर वो फिर सेंड कर दें। नहीं सिस्टर, मुझे ना वो वाला चाहिए जिस पर नोट भी लगा होता है। ठीक। मजाक कर रही हूँ। आप सादा पेपर लें। ठीक है। उसको आप सामने रखें, इस तरह ऊपर से तस्वीर उतारें। ठीक है, और फिर भेज दें, तो ताकि जो चेक करे ना उसको भी चेक करने में आसानी हो। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, सादी पेंसिल पेन जो आपके पास है, बस कोशिश करें अपने नोट्स इकट्ठे रखती जाएं। ठीक है। फिर इंशाल्लाह जी जब जी। आपने आगे पढ़ाना होगा ना कभी जिंदगी में, तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है सिस्टर। जी जी। चलें जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी नई सिस्टर आई हैं, तो इंशाल्लाह सिस्टर बाद में हमें फीडबैक भी देंगी, उन्हें हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लगा है। अभी ना दिएगा, अभी नहीं हमने लेना। ठीक है, थोड़े दिन देख लें ठीक है। आप। अच्छा जी, अब मुझे बता दें सिस्टर नाइला जी। सिस्टर नाइला, आपका सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं सिस्टर नजमा से जी पूछ लेती। अच्छा जी। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि आपने जो गूगल होमवर्क भेजा है ना, तो वो मैं कर रही थी। हम्म। उसके अंदर 49 सवाल है। हम्म। उसके अंदर जो सपाहा है ना, सपाहा की जो आपने उसमें इसमें फाइल पूछा है। तो हम्म। इसमें फाइल में सबाहा जो है मुसब्बिहुन है। लेकिन हम्म। यहाँ जो ऑप्शन है ना, मुसब्बाहुन दिया हुआ है, हम्म। और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा, आपने वो स्क्रॉल करके देखा है इस तरह करके जी उसको थोड़ा। मैंने करके देखा, मेरे पास नहीं आ रहा। अच्छा, मैं उसको दोनों चेक कर तरीके से लेती हूँ। देखा। मैं उसको चेक भी कर तो लेती हूँ मैंने एक। इसीलिए हाँ, जी जी। मैंने इसीलिए सेंड नहीं करा, बाकी मेरा पूरा सॉल्व हो गया था, सिर्फ यही रह गया था। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, मेरे मोबाइल पे भेजें। चल- ठीक है, व्हाट्सएप पे चलें भेज। ठीक। जब भी आप लोगों का कोई सवाल हो ना, तो उसका जरूर बिल जरूर स्क्रीनशॉट जरूर लेके भेजा करें, या आयत नंबर रेफरेंस नंबर कुछ बताया करें। ठीक है। अच्छा, ठीक। दूसरा एक और चीज जो मैं आपको याद करा दूं, एक चीज QC2 वाली बात ही है ये। अक्सर हमने अरबी में देखा होगा, जैसे ये है ना अल्लामा। ठीक है, अरबी में फॉर एग्जाम्पल ये, इसके नीचे अगर जेर लगी होगी ना, इसके नीचे, तो उसका मतलब होगा कसरा, फतहा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप अल्लिम पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आपकी शद के ऊपर होगी ना हरकत, तो इसका मतलब होगा जबर है। ये बात याद रख लें, ये एक लिखने का स्टाइल है। ठीक है। यानी कि जो भी आपका वर्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है, शद के नीचे होगी हरकत, तो इसका मतलब है ये कसरा है। शद के ऊपर हरकत होगी तो इसका मतलब है ये फतहा है। ठीक है। फाइल है ये और फाल है। ठीक है, ये कंफ्यूजन अक्सर हमें होमवर्क्स में हो जाती है, इसलिए जूम इन करके गौर से देखें। ठीक है। अच्छा। चलिए। ठीक है सिस्टर, सही। हो सकता है ये वाला मसला जजाक। हो। अच्छा जी, सिस्टर नजमा। अच्छा, पहले सिस्टर नौरीन मैं से 1 मिनट सवाल हम ले क्लास लेते। लीव कर लें जी जिन्होंने करनी है। जी। जो अच्छा क्लास मैंने लीव करना चाहते हैं वो कर जाए। हाँ हाँ सॉरी। चले जाएं जो जी जाना जी, जो लीव करना चाहते प्लीज चले जाएं जी। ठीक है। जजाकिल्लाह मैंने ना खैरा सिस्टर जी। फोन करके ना इसको मुसब्बी उनको मैंने ग्रुप में डाल दिया, एडमिन ग्रुप में। हाँ ठीक तो हो गया। काइंड नहीं, ठीक है, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ, मुसब्बाहुन और मुसब्बिहुन उस पे भी इसी तरह लिखा होगा। ये देखें। चले जजाक। वो बस सिस्टर नौरी ने डाल दिया, मैं नहीं लिख रही। चलिए जी, सिस्टर नजमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम। जी। मुझे ये पूछना था कि ये साल से अफ़ाल जो है, इसमें 6 चाबियां लिखनी है और लास्ट में हमजा सीन प्लस लिखा हुआ है। इसका मुझे समझ नहीं है कि हमजा का इजाफा करना है हमने। जी ये देखिए, हमजा नहीं है ये है हासाबा। ठीक है, इसी तरह है। सॉरी, गलत लिख दिया। ठीक। वर्क बुक में है, वर्क बुक में जो होमवर्क है ना, पिछला हमने पढ़ा है अच्छा, उसका मुझे है। आप उसका स्क्रीनशॉट भेजें। ठीक है, हाँ जी। मुझे स्क्रीनशॉट। वाउफा या अभी भेज दूँ हाँ, मेरे कि मोबाइल पे भेज दिएगा, मैं बाद में क्लास के बाद बताती हूँ। ठीक है, तो क्लास को खत्म भी कर ओके लेते हैं, बाकी लंबी भी हो गई है, सब लोग जाना भी चाह रहे होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने दिखानी थी वो मैं भूल ही गई। यहाँ पे इसका कोड बस आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अल्लामा था आइन लाम, और इसका हासाबा का हा
अलिफ और एक प्लस का साइन है, ये मजीद फी ही के लिए। ठीक है, बस ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इंशाल्लाह ये अगली क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ये आपके होमवर्क्स होते हैं जो हमने ज़रूर बिल ज़रूर करने होते हैं। तो दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दें, आमीन। इसके अलावा तमाम जितने भी बीमार या बीमार मुसलमान हैं, किसी भी मुसीबत ज़्यादा अगर हैं, कुछ भी किसी भी उसमें मुब्तला हैं, उनके लिए दुआ करें। उसके अलावा गज़ा के, लेबनान के, हर जगह के जो अप्रेस्ड मुस्लिम्स हैं, उनके लिए जो कुछ जहाँ तक आप कर सकते हैं ज़रूर करें, उनको दुआओं में ज़रूर बिल ज़रूर याद रखें। ठीक है, एक दूसरे को दुआ में याद रखें। और दुआ कर लेते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाहि